तो एमपी बोर्ड के कक्षा 12 के सभी विद्यार्थियों का जो एग्ज़ाम है ना 25 फरवरी के दिन है। और हमारे बहुत सारे बच्चों के मन में डर का एक माहौल सा बना बैठा है कि किस तरह का पेपर आएगा, कौन से क्वेश्चन आएंगे। तो चिंता की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको एक ही क्लास में, एक ही वीडियो के अंतर्गत वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा कि आपको 70 प्लस यानी कि 70 से ज़्यादा नंबर, यानी कि 75 के 80 के बीच में आपको नंबर आराम से मिल जाए, ये मेरी कोशिश रहेगी। तो मैं थोड़ी सी इसमें आपको बातें बताकर, पंक्ति बताकर थोड़ा सा आपका उत्साह बढ़ाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो देखिए, यदि बहुत सारे बच्चों के मन में क्या है, अभी डर का एक माहौल सा बना है। तो यदि डर अगर है गिर जाने का तो शिखर तुम्हारे बस का नहीं। क्या बोल रहे हैं कि डर है अगर यदि गिर जाने का तो शिखर तुम्हारे बस का नहीं। मन को सुलझाने में, लक्ष्य नया पाने में, यदि आपको मन में जो उमंग उठ रही है कि डर है, एक माहौल है, तो मन को सुलझाने में, लक्ष्य नया पाने में यदि भटकन सी लगती हो तो शिखर तुम्हारे बस का नहीं। डर है अगर यदि गिर जाने का तो शिखर तुम्हारे बस का नहीं। कहने का मतलब ये है कि आपको डरना नहीं है, ठीक है। अपनी तरफ से 100% दो, पेपर वही आएगा, बहुत ही सरल आएगा, इजी आएगा। तो आशा करूंगा कि आप इस वीडियो को प्रॉपर ढंग से देखेंगे, तैयारी करेंगे। आपके लिए मैंने मेहनत की है, पूरी कोशिश मेरी यही है, मेरी ताकत जो है इसमें पूरी लगा दूंगा। तो आइए इसको अपन अच्छे से समझेंगे। यहाँ से देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, छोटा मेरा जो खेत है कविता का हिंदी रूपांतरण किया गया है भाई भोला भाई पटेल के द्वारा, उमाशंकर जोशी के द्वारा, कि आलोक धनवा द्वारा, कि केशु भाई पटेल के द्वारा। इसका हिंदी रूपांतरण किया है उमाशंकर जोशी ने। कौन सा भाव सुषुप्त अवस्था में रहता है, मतलब सोया हुआ कौन सा भाव रहता है? स्थायी भाव, अस्थायी भाव, विभाव, संचारी भाव। तो विभाव, अनुभाव, अस्थायी तो रहता ही नहीं कई चीजें। स्थायी भाव जो रहता है ना वो आपका सुषुप्त अवस्था में रहता है। देखिए पूछ लेता आपसे रस के अंग बताओ, तो रस के अंग यही है, विभाव, अनुभाव, स्थायी भाव और संचारी भाव। उत्पीड़न का अर्थ होता है, उत्पीड़न का अर्थ है शोषण। ढाक के 3 पात, वही 3 पात का अर्थ क्या है? सदा एक सा। सिंधु सभ्यता के सौंदर्य का बोध को क्या नाम दिया है? समाज पोषित। हो गया। प्रॉपर तैयारी करा रहा हूँ मैं, मेरे बच्चों का साथ नहीं छोड़ूंगा। मैं आपको एग्जाम में अच्छे नंबर स्कोर करा के ही मानूंगा भैया। बाकी आपकी मर्जी बेटा, जिन बच्चों को मेरा साथ देना है प्रॉपर ढंग से वीडियो को शेयर जरूर करना दोस्तों के साथ। देखिए आप मेरा सहयोग करोगे तो मैं भी आपके लिए दिन रात मेहनत करूंगा। इंग्लिश में ऐसे ऐसे कंटेंट दूंगा जो 100% श्योर आने के चांस रहेंगे, ठीक है। संवाददाताओं के बीच काम का विभाजन कहलाता है। तो संवाददाताओं के बीच यदि कोई काम का विभाजन है तो उसे कहते हैं अपन बीट। क्या कहा जाता है? उसे बीट कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? बीट के नाम से जाना जाता है। अगला है आपका बिना मुरझाए महकने के माने। देखो ध्यान देना भैया, ये बच्चों के मन में, बहुत सारे बच्चों के मन में शंका है। यहाँ की जगह कविता आना चाहिए, फूल आना चाहिए, चिड़िया आना चाहिए। तो उड़ने के माने जो है ना वो चिड़िया जानती है, और बिना मुरझाए महकने के माने में आ जाएगा फूल। क्या राइट रहेगा इसका? फूल ही रहेगा। रीतिकाल कविता का जो रीतिकाल है उसका एक अन्य नाम क्या है? रीतिकाल का अन्य नाम क्या है? श्रृंगार काल के नाम से भी जाना जाता है इसे, ठीक है। और जो गुण प्रसाद, जो गुण काव्य में जोश उत्पन्न कर दे, नीचे गलती का वो प्रसाद पढ़ा गया था, जो गुण काव्य में जोश उत्पन्न कर दे वहां गुण क्या कहलाता है? तो उस गुण को कहते हैं, देखो ओज गुण है तो ओज ही आएगा, ठीक है बाबू। पहलवान की ढोलक पाठ की विधा, पहलवान की जो ढोलक है पाठ की विधा है, कहानी है, व्यंग्य है, नाटक है। कहानी है, व्यंग्य है कि नाटक है? पहलवान की जो ढोलक है ना एक कहानी है। वाक्य शब्द समूह है, सार्थक, निरर्थक, व्यंग्यात्मक, तो सार्थक आ जाएगा यहाँ पर। वाक्य क्या हो गया? सोदल गेगर भाषा के शिक्षक थे, तो ये मराठी के शिक्षक थे। क्या पढ़ाते थे? तो मराठी पढ़ाते थे, ये भी पूछा जाता है। राम की शक्ति पूजा कविता के रचनाकार का नाम बताइए। राम की शक्ति पूजा की कविता के रचनाकार कौन है? निराला जी है,
बिल्कुल। चंपू काव्य के अंतर्गत नाटक एवं प्रहसन आते हैं, तो सत्य बात है। सीरीज के जो वृक्ष है कांटेदार होते हैं, बिल्कुल राइट बात है आपकी। ठीक है भैया। लोकोक्ति और मुहावरे मुहावरे समान नहीं है, सत्य है। बिल्कुल। जूझ कहानी गोदान उपन्यास का अंश नहीं है, तो ये नहीं है, तो ये बताते नहीं बोला है। ठीक है, कोई बात नहीं, तो सत्य बात है ये बता। हे रहता तो अपन असत्य कहते, नहीं है, ये दूसरी बात का है। ठीक है। समाचार लेखन के 7 प्रकार होते हैं। समाचार लेखन के कितने प्रकार होते हैं? 7 प्रकार होते हैं क्या? तो ये हो गया आपका सत्य है। ठीक है भैया। अब अगला है आपका रुबाइया। रुबाइया में आपका आ जाएगा फिराक गोरखपुरी। खंड काव्य के अंतर्गत आ जाएगा पंचवटी। खंड काव्य के लिए क्या जाएगा? पंचवटी। ठीक है। मेरी कल्पना का आदर्श समाज का आपका बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर लिखना है। रचना के आधार पर वाक्य का मिलान देख लीजिए। यहाँ पर आपका देखिए, मैंने पहले से भी थोड़ी चीज़ें आपके लिए रखी है कि ताकि हमारे बच्चों का समय कम है यार, और मेरी इच्छा ये है, देखो यार, वास्तविक भले मानो आप, भले ही मत मानो, मेरी इच्छा यही है कि मैं जो मेरे ऑफलाइन वाले बच्चे हैं ना, उनकी टक्कर में आप भी आ जाओ। बस ये 96 91 90 89 इस तरीके से आप बढ़िया से तैयारी करो यार। आप मेरी इच्छा यही है यार बाबू यार, ये आप तो बिल्कुल अच्छे से तैयारी करो इन बच्चों की तरह। ठीक है। अब इस वर्ष का जो रहा बेटा वो पर्चा मैंने छपाया नहीं है। इस वर्ष भी मेरी कोचिंग से 91 प्लस रहा है। ठीक है। तो आप तो निश्चिंत रहो, मेरा उद्देश्य यही है, आपको भटकाना नहीं है, सही दिशा बताना उद्देश्य है। कोई भी शिक्षक ऐसी थोड़ी करेगा कि यार कि वो उसके पास पढ़ने वाला बच्चा थोड़ा सा कमज़ोर रहे। कि हमारा तो यही उद्देश्य है कि आप अच्छे से तैयारी करो, ये पढ़ो, उसके अलावा पढ़ो, पर मैं अभी समय कम है, ऐसे सेलेक्टेड चीज़ दे रहा हूँ ना, जिससे आपका पेपर आउट जाएगा ही नहीं। बाकी आपने साल भर मेहनत की, जब जाके तो डिस्ट्रिक्ट टॉपर बनोगे, ये तो बात पक्का है। जिसने जो जितनी मेहनत करेगा उतने ही नंबर आएंगे बेटा। ये सारी मैंने जोड़ी भर दी, इनको तो आप कंप्लीट कर लोगे, कोई इशू नहीं है। अब देखते हैं आगे एक वाक्य में उत्तर। बच्चे निडरता से किसके सामने आते हैं? सुनहरे सूरज के सामने। तो पहला मैं यहाँ पर भर देता हूँ, सुनहरे सूरज लीट बदल लेते हैं। सुनहरे सूरज के सामने। ठीक है भैया। ये भी गड़बड़ से पढ़, थोड़ा बेटा पेन बदल ही लेता हूँ मैं पहले ना। अब मैं नाच्यो बहुत गोपाल में कौन सा रस है? ध्यान देना बेटा, यहाँ पर बच्चों के मन में बहुत सारे, मैंने एक बार पहले भी आपको एक वीडियो बना के बताया था, तो उसमें जब बच्चों को मैंने बताया यहाँ पर अद्भुत रस, क्या बताया है? अद्भुत रस। और इसमें अद्भुत रस ही है, लेकिन यदि आप में यदि ये सेंटेंस ऐसा रहता, सुनो ध्यान से, अब मैं नाचो बहुत गोपाला, तो उसमें आपका हास्य रस होता है, ध्यान रहेगा। ठीक है। गुड़धानी का अर्थ क्या है? देखो, गुड़धानी का अर्थ है गन्ना, एक तो गन्ना और अनाज, गन्ना और अनाज। इसका मतलब क्या है? कोई बच्चे बताएंगे कि नहीं, इसका गुड़धानी का अर्थ तो क्या है? ठीक है, चावल या गुड़ से बने हुए लड्डू है, और गेहूं, मतलब गेहूं या तो चावल, दोनों में से एक ले लो, और गुड़ ले लो। तो भैया गन्ना आपका गुड़ में आ गया है और अनाज में आ गया, आपका समझ जाओ थोड़ा सा, है ना, गेहूं और चावल थोड़ा सा। डॉक्टर अंबेडकर किस मत के अनुयायी थे? तो बौद्ध धर्म के। किसके? बौद्ध धर्म के। तकनीकी शब्द का दूसरा नाम क्या है? परिभाषिक शब्द, परिभाषिक हो गया। बाइट क्या है? लिखिए, बाइट जो है ना, वो है कंप्यूटर स्टोरेज को मापने की इकाई। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पर, कंप्यूटर स्टोरेज को मापने की इकाई। हो गया भैया। यहाँ पर अपन थोड़ा सा इसको छोटा कर देते ताकि हमारे बच्चों को दिक्कत नहीं आए। और मैं बार बार कह रहा हूँ बेटा, जो बच्चा एप्लीकेशन के साथ नहीं जुड़ा है अभी तक, डिस्क्रिप्शन में नंबर है,
कॉल करो, पर उन्हीं बच्चों को कॉल करना है। विशेष आपसे निवेदन है यार, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये समझ लीजिए आप कि उसी बच्चे को कॉल करना जिसको वास्तव में एप्लीकेशन में जुड़ना है। अब रही बात पैसे लगेंगे नहीं लगेंगे, तो 200 रुपये चार्ज मैंने बोला है। पूरी 12th क्लास के लिए आप एक साथ ही जुड़ जाइए। यदि आप मात्र हिंदी के लिए जुड़ना चाह रहे हैं तो 100 रुपये एक के लिए आपका एप्लीकेशन में मैं एक्सेस दिला दूंगा, ठीक है। अब वहाँ पर बेनिफिट क्या है, तो बेनिफिट यही है कि नोट्स पूरे मिलेंगे, सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे, कुछ ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे अंदर ही रहेंगे कि जिनके 100% चांस थोड़े से रहेंगे बेटा मॉडल पेपर के रूप में ही, भरोसा मेरे पे हो तो जुड़ना। बाकी अब बहुत सारे क्या अनावश्यक कॉल ऐसे कर रहे हैं कि नहीं असली नकली, तुम्हारे स्तर से समझ लो, जो समझना है तुम्हारे स्तर देख लो, पेपर आपका आउट नहीं जाएगा। सीधी सी बात है भैया, हम तो मॉडल पेपर के नाम से देंगे और हमारे जो रिसर्च है वो इस तरीके से कंटेंट तैयार किया हमने कि हमारा पेपर आउट जाएगा ही नहीं। सीधी सी बात है, जिनको वास्तव में जुड़ना है वो बच्चे कॉल करके नहीं जुड़ जाइएगा। बाकी विनम्र निवेदन है यार, हाथ जोड़ के निवेदन करना चाह रहा हूँ कि जो बच्चे वास्तव में जुड़ना चाह रहे हैं ना, वो नहीं जुड़ पा रहे हैं और फालतू मैसेज और फालतू कॉल जाता रहा है। मैं आपके लिए वीडियो बनाऊँ कि मेरी टीम को क्या करें, क्या क्या कर सकते हैं यार हम, है ना। थोड़ा सा समझिए यार बेटा, है ना, थोड़ा सा आप खुद समझदार हैं ना। चलिए अपन अब क्वेश्चन नंबर 6 से देखते हैं। पतंग के साथ साथ कौन वे भी उड़ रहे हैं, बच्चों का उड़ान से कैसा संबंध बनता है। तो बच्चों का उड़ान से कैसा संबंध बनता है, तो इसका अपन सॉल्यूशन मैं आपको एक साथ ही दे देता हूँ, ठीक है भैया, ताकि दिक्कत हमारे बच्चों को नहीं आएगी, है ना भैया। चलिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा उसका नोट्स निकाल रहा हूँ, इसलिए थोड़ी सी देर लग रही है। ये देखिए हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया है आपका। यहाँ पर भी कंटेंट देने की कोशिश कर रहा हूँ, पर एप्लीकेशन में आपके लिए प्रॉपर समझ जाइए आप थोड़ा सा, है ना, क्योंकि प्रॉपर मैं नोट्स दूंगा, ऐसे नोट्स दूंगा ना कि ताकि बिल्कुल। ये देखिए रीतिकाल की विशेषताएं, ये हो गई आपके हिंदी साहित्य को, भक्तिकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है, हो गया भैया। इसके बाद में प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य में अंतर, हो गया। इसके बाद में शब्द गुण किसे कहते हैं। जो बच्चे हमारे पेड एप्लीकेशन में जुड़े हुए हैं उनके लिए भैया एक विशेष सूचना, कोई बच्चा वीडियो देख रहा है तो ठीक है, एक पेज के रूप में मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा और सिलेक्टेड क्वेश्चन भी है वो भी, ठीक है। तो मतलब ये पूरा यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा कबाड़ा है, वो उसमें कम कबाड़ा रहेगा, बस कुल मिला के बात ये। तो वो अपलोड होने वाला है आज शाम तक, ये कैसे भी करके हो जाएगा। यदि आप देर से वीडियो को देख रहे हैं तो हो सकता है डाल ही गया हो, एक बार चेक कर लेना जो पेड एप्लीकेशन में है। बाकी जो नहीं जुड़े वो जुड़ जाना। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया है, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं बताइए। भ्रांतिमान और विरोधाभास अलंकार, देखो ध्यान से सुनो तो सही। भ्रांतिमान में जहाँ पर समानता के कारण किसी वस्तु में अन्य वस्तु का भ्रम हो जाए वहाँ होता है भ्रांति अलंकार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया, ये विरोधाभास अलंकार। देखो कवित्व छंद का उदाहरण सहित बताइए, ठीक है। कवित्व छंद का प्रत्येक चरण में 4 वर्ण होते हैं, इसके प्रत्येक चरण में वर्णों की संख्या समान होती है। देखो बहुत ही सिंपल सा इसका मैंने उदाहरण आपके लिए प्रस्तुत किया है आपके सामने। इंग्लिश के लिए तो ऐसे ऐसे नोट्स आपके लिए तैयार कर लिए ना बिल्कुल पहले से यार, भैया एप्लीकेशन में जुड़ जाओ, बस मैं ये रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ। मैं कोई पैसे आपसे हेटने वाली बात नहीं है, ये मेहनत है, मेरी मेहनत का फल तो लूँगा, कोचिंग की फीस समझ लो आप, है ना। चलिए देखिए इस उदाहरण को सुनिए, मैं थोड़ा सा याद भी हो जाएगा आपको। कौन सा ये कवित्व छंद का है। आंगन में चिड़ियों का आना जाना बंद हुआ, सुने सुने देखो आज घर द्वार हो गए, हंसना हंसाना और रूठे ना मनाना भूले, कुनबे के पूरे दूर परिवार हो गए। अरे कैसी ये पढ़ाई आज पीढ़ियाँ ये कर गई, बाप से अलग बेटे के विचार हो गए, और रीढ़ को ही तोड़ रहे रूढ़ियों के फेर में, ये बोने सारे सभ्यता के संस्कार हो गए। हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर है ये, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं वात्सल्य रस की परिभाषा उदाहरण सहित है, और करुण रस दोनों का है, तो करुण रस ऊपर हो गया। ए मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो, हो कील भर लो, कई भर लो, पर कुछ ना कुछ तो करो, कुछ करो, नस नस मेरी खोल रही, कुछ करो। अरे मेरे भाइयों, मेरे दोस्त, मेरे जो बड़े भाई की तरह तो आप नहीं हो सकते, छोटे भाई की तरह ही हैं, ठीक है। और मेरी जो छोटी बहन है, ठीक है, कोई वीडियो देख रही तो मेरी बहन की तरह है वो आप, और हमारे जो भाई लोग हैं, ठीक है, जो देख रहे हैं छोटे भाई की तरह। कभी मैं आपको धोखा देने की कोशिश नहीं करूंगा, चिंता मत करो, क्योंकि ये कोई असली वाला लफड़ा नहीं है। ये ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन इनमें से आएंगे, आप तो पेपर में जाके मिलाओ पहले तो, और लॉन्ग वीडियो को हमेशा फोकस किया करो। लॉन्ग वीडियो में मैं आपको इसलिए सारी चीज़ें प्रोवाइड करा देता हूँ। ये देख सकते हैं, मैं अब ये बातें नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको थोड़ा सा साथ में स्क्रीनशॉट दे कि मेरी जो बातें हैं वो अब मैं बताऊँगा तो आप सबको भाषण लगेगी,
कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। राजभाषा राष्ट्रभाषा में अंतर हो गया, जीवनी और आत्मकथा में अंतर हो गया। ये देखो, मुद्रित माध्यम में लेखन के योग्य ध्यान देने योग्य समाचार देखने की मुख्यतः किन सवालों जवाबों की कोशिश की जाती है। निज भाषा को उन्नति है, हो गया, ये भावार्थ हो गया आपका, ये हो गया इतना, और इसके बाद में ये हो गया इतना। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, ये अनामिका कुकुरमुत्ता, ये भाव पक्ष हो गया, कला पक्ष हो गया, ये साहित्य में स्थान। अब ये जैनेन्द्र कुमार का लेखक परिचय आ जाएगा बेटा, रचनाएं, और ये भाषा, ठीक है। ये भाषा के बाद में ये शैली, और ये शैली थोड़ी बड़ी हो गई, यहाँ पर थोड़ा छोटी कर लेना है ना आप। ये साहित्य में स्थान, ये तुलसीदास के लिए देख सकते हैं आप, और ये भाव पक्ष का लफ्ज। कितना सिंपल यार, आपके लिए देखो, आपके लिए मेहनत की है तो थोड़ा सा एक बार आपके भी ये तो बिल्कुल बनता ही है कि अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, इतना तो कर सकते हैं ना। अब जो बच्चा पूरी प्राथमिकता के साथ नहीं कर रहा है, ये अपने ईमानदारी से नहीं कर रहा, अब क्या कहूँ यार आपको, और क्या मेहनत आपके लिए कर रहे हैं, आप समझो ना समझो वो भैया, ठीक है भैयू, सफलता मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, पर आप कोशिश ही नहीं करें, बहुत गलत बात है यार, बहुत ही ज़्यादा गलत बात है। तो भैया मेरे को सफलता मिले या नहीं मिले, मेरा उद्देश्य ये है कि मैं हर बच्चे के पास पहुंच सकूं, मेरी आवाज़ जो है बिल्कुल हर जगह गूंज सके, तो कोशिश यही होगी, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जगजीवन का भार लिए फिरता हूँ, ये हो गया, और इसके बाद में यहाँ पर ये हो गया ये, और इसके बाद में यहाँ पर आपका हो जाएगा, यहाँ से आप पैसा पावर है, हो गया। इसके बाद में आपका रहने वाला है ये यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद में अवकाश हो गया भैया, और ये रहा आमंत्रण पत्र, ये निबंध में आपको ये निबंध करना, राष्ट्रीय एकता का कर सकते हैं, कंप्यूटर करके जाना है, नारी शक्ति का करना, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन, बस नारी शक्ति वो करना है। तो ये सेट ए आपका कंप्लीट हो चुका है। अब अपन सेट बी की ओर आगे बढ़ते हैं। देख लीजिए, यहाँ पर है अपना पहला है क्वेश्चन, पढ़ते हैं बढ़िया से। दिन जल्दी जल्दी ढलता है गीत बच्चन के किस काव्य संग्रह से लिया गया है? तो निशा निमंत्रण एकदम राइट रहेगा। किस रस को रसराज के नाम से जाना जाता है? श्रृंगार रस को कहते हैं रसराज के नाम से। जिठोद का अर्थ क्या होता है? जिठोद का अर्थ होता है जेठ का पुत्र। क्या होता है जिठोद का मतलब? जेठ का पुत्र, ठीक है। अंगार उगलने का अर्थ क्या है? कठोर वचन कहना। क्या जाएगा? कठोर वचन कहना का मतलब होता है अंगार उगलना। इसके बाद में देख सकते हैं, यहाँ पर देखेंगे मराठी भाषा में लिखी गई कहानी जो है वो झूझ का हिंदी अनुवाद किसने किया था? तो यहाँ पर आ जाएगा आपका प्रथम केशव वीर ने, ठीक है भैया, प्रथम केशव वीर ने। तो यहाँ पर आपका आंसर रहने वाला है ये, थोड़ा सा मैं इसको, चलिए, तो यहाँ पर प्रथम केशव वीर राइट रहेगा। भारत का पहला छापखाना खुला, तो भारत का जो पहला छापखाना खुला था वो खुला था 1556 में। कविता के पंख लगा उड़ने के माने डेडेडेस क्या जाने? तो यहाँ पर देखिए चिड़िया क्या जाने, तो यहाँ पर चिड़िया आंसर ठीक रहेगा, ठीक है। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का, हिंदी पद्य साहित्य का क्या कहा जाता है? स्वर्ण युग कहा जाता है। काव्य की जो आत्मा होती है वो कौन है? रस है। काव्य की आत्मा क्या होगी? रस। और मेला आंचल उपन्यास के लेखक, मेला आंचल उपन्यास के लेखक है फणीश्वर नाथ रेणु। और वाक्यों में किस बात को साधारण रूप से कहा जाता है? तो कौन सा ऐसा वाक्य है? तो विधि वाचक वाक्य जो है ना, उसमें बात को साधारण रूप से कहा जाता है। यशोधर बाबू मूल रूप से कहाँ के रहने वाले थे? देखिए कुमाऊं यहाँ पर, ठीक है, आंसर ठीक रहने वाला है, ठीक है भैया। यदि यही प्रश्न आपसे एक वाक्य में पूछ लेना तो ध्यान रखना इस बात को, ठीक है, कि यशोधर बाबू जो मूल रूप से ना अल्मोड़ा के रहने वाले थे। कहाँ के? अल्मोड़ा, जो कुमाऊं क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो यहाँ तो ठीक है, पर एक वाक्य में आपको लिखना है अल्मोड़ा, कुमाऊं के अल्मोड़ा में, ध्यान रखोगे। और अगला है आपका, कविता में सृजन के लिए शब्द रूपी जो बीज की कल्पना है, खाद की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है, बिल्कुल पहला सत्य रहेगा आपका। दूसरा जो है अखिया हरि दर्शन की प्यासी, देखो प्यासी मतलब दुख है, सीधी बात, दुख वहाँ पर वियोग श्रृंगार रस ही होता है, तो ये सत्य हो गया आपका। क्रदन का अर्थ होता है प्रसन्न होना, तो ये आपका असत्य रहेगा। गुरुत्वाकर्षण तकनीकी शब्द है, बिल्कुल सत्य बात है। कविताओं
ठीक है भैया। यहाँ पर देखिए, कविताओं के साथ खेलते हुए लेखक आनंद को दो बड़ी शक्तियाँ प्राप्त हुई थी, बिल्कुल सत्य बात है। और उल्टा पिरामिड शैली को दो भागों में बांटा गया, तो ये आपकी गलत बात है, ये ना असत्य हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बादल राग, बादल राग का आपको मिलान करना है, ठीक है, निराला से, क्योंकि बादल राग कविता के रचयिता यही है। वर्ण के बोलने में जो लगा समय है मात्रा कहलाता है। पहलवान की जो ढोलक है फणीश्वर नाथ रेणु, ठीक है। प्रबंध प्रश्न बोधक निपात शब्द, देखो प्रश्न बोधक जिसमें प्रश्न पूछे जाएंगे, तो ये हो जाएगा क्या, कब, थोड़ा समय बचाने के लिए मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। अतीत के दबे पाँव का आपका हो जाएगा ओम थानवी। प्ले विथ द वर्ड, छठे का जाएगा आपका WH ऑर्डन। और आख्याना गीतिया का आपका जाएगा झांसी की रानी। हो गया भैया। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक वाक्य में उत्तर है, विलप का वीर किसे कहा गया है? क्रांति के बादलों को। तो यहाँ पर अपन लिख देते हैं क्रांति के बादलों को, क्रांति के बादलों को। जहाँ उपमेय और उपमान से जहाँ उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाए, वहाँ कौन सा अलंकार होगा? तो वहाँ होता व्यतिरेक अलंकार, व्यतिरेक अलंकार। ठीक है भैया। हिंदी गद्य का जनक किसे माना जाता है? तो हिंदी गद्य का जो जनक है वो है आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र को। किनको? भारतेंदु हरिश्चंद्र को। हरिश्चंद्र राजा अमर रहेगा थारो नाम, ये हरिश्चंद्र राजा वो राजा नहीं है ना। ठीक है। भारत का संविधान निर्माता कौन है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो भीमराव अंबेडकर। पुनरुक्त शब्द युग्म के कोई दो उदाहरण लिखने हैं, तो पहला आप लिख सकते हैं धीरे धीरे, धीरे धीरे, और दूसरा लिख सकते हैं बार बार। मोहनजोदड़ो नगर कितने हजार साल पुराना है? तो लगभग है 5000 साल पुराना। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। ठीक है, 5000 साल पुराना है। कौन सा स्तंभ जनमत को प्रतिबंधित करता है? संपादक, संपादक के नाम पत्र स्तंभ, संपादक के नाम पत्र स्तंभ। ठीक है भैया, इतनी चीजें ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर जो 6 है, यहाँ से देखिए, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 6 से आपको मैं PDF के थ्रू सारी चीजें बता देता हूँ, ताकि थोड़ा सा क्लियर भी आपको साफ साफ क्वेश्चन आंसर समझ में आ भी जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 से अपन पूरा सोल्यूशन अब PDF के थ्रू समझते हैं। तो यहाँ पर है, लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी बूटी कौन लेने गए थे? तो हनुमान जी आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है। कवि ने अपने खेत में कौन सा बीज बोया और खेत की तुलना कागज से क्यों की है? देखिए थोड़ा सा ये बोल बोल के लिखा है ना, तो ये अपना मिसप्रिंट हो गया, तो उसको नज़रअंदाज कर देना। कई जगह पर मिसप्रिंट है, तो मैं पढ़ रहा हूँ, उतना तो आप भी जानते हैं ना। ठीक है, हो जाती बोलते जब अपन माइक से। तो कवि ने अपने खेत में विचारों और भावनाओं के बीज बोए थे। कवि ने अपने कागज के पन्नों को खेत की तरह माना था। ठीक है, और उन पर अपनी मनोभावनाओं के बीज बोए थे। तो ये कभी कभी एग्जाम में इतना सा पूछ लेता है कि कवि ने अपने खेतों में क्या बोए थे? तो विचारों के बीज, मनोभावनाओं के बीज। ठीक है, इस तरीके से करना है। नई कविता की विशेषताएं आपको यहाँ से करनी है। हो गया। इसके बाद में इसका अथवा वाला है, रीतिकाल की प्रमुख 2 कवि और उनकी रचनाएं। हो गया भैया। यहाँ पर अपन देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर जो 10 है, ये है आपका महाकाव्य और खंडकाव्य में अंतर। क्या जाएगा? महाकाव्य और खंडकाव्य में अंतर, जो कि इस तरह कैसे रहेगा आपका। चलिए, इसके बाद में आ जाएगा आपका प्रबंध काव्य और खंड काव्य में अंतर। हो गया, प्रबंध काव्य और खंड काव्य में अंतर भी। शब्द शक्ति किसे कहते हैं? उदाहरण सहित समझाना है। भगतीन अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपाती थी? भगतीन का ये नाम किसने और क्यों दिया? हो गया। इसके अथवा वाला है, ढोलक की आवाज़ पूरे गांव पर किस तरह के असर करती थी? जूझ कहानी के प्रमुख पात्रों आनंदा के स्वभाव की विशेषता बतानी है। मोहनजोदड़ो के घरों की विशेषताएं क्या थी? वक्रोक्ति अलंकार और संदेह अलंकार को समझाइए। ठीक है, इसके बाद में है वक्रोक्ति अलंकार।
चौपाई छंद को परिभाषित कीजिए। दोहा छंद को परिभाषित करना, रही मन पानी राख ये, बिन पानी सब सुन, पानी गए ना उबरे मोती मानस चुन। हो गया चौपाई छंद। तो भैया हम नन्ना ने छुच्छरी भी कह देंगे कि भाई साहब जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कबीर तिन लोगों को जागर राम दूत ललित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। ये चौपाई में जाएगा, इसको छोड़ देना, वही करना है। तकनीकी शब्द किसे कहते हैं? रस किसे कहते हैं? रस के अंग देख सकते हैं आप। इसके अथवा वाला क्वेश्चन 13 है आपका, निम्न को आपको शुद्ध करना है। ठीक है, तो अशुद्ध वाक्य है आपका बहुधी। तो यहाँ पर देखो ये दोनों में से ऐसा रहता है, तो ये ऐसा अपने को लिखना क्या है, या तो आपका लिख दो या फिर बहुधी लिख दो। ठीक है, यहाँ पर देखिए बंदूक एक उपयोगी शस्त्र है, तो बंदूक एक अस्त्र है, शस्त्र नहीं है। निपात का अर्थ बताते हुए दो निपात शब्द लिखने बेटा, निबंध नहीं है ये, निपात है। क्या है आपका? निपात। हो गया। इसके बाद में आसमान में रंग बिरंगी पतंगे को देखकर कवि के मन में कैसा ख्याल आता है? उड़ने और खिलने से कविता का क्या संबंध बनता है? श्रेष्ठ विज्ञापन लेखन के कोई 2 गुण लिखिए। नए और अप्रत्याशित विषय के लेखन के छात्रों में कौन कौन से गुण विकसित होंगे? हो गया भैया। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हो गया है। इसके बाद में यहाँ से आपको यहाँ पर देख सकते हैं ये रघुवीर सहाय का भाव पक्ष कला पक्ष साहित्य में स्थान। हरिवंश राय बच्चन देख सकते हैं आप, हरिवंश राय बच्चन का आ जाएगा। ठीक है, तैयारी जिन बच्चों को अच्छे से करनी है, नोट्स चाहिए, पीडीएफ के थ्रू मिल जाएंगे पूरे। ये जो क्वेश्चन है तो है, पर इसके अलावा मैं आपको बस टॉप 50 क्वेश्चन दूंगा। ठीक है, टॉप 50 क्वेश्चन बस, ये तो करेंट नहीं है मतलब। ठीक है, बाकी जो बच्चे आखिरी दिन के लिए ये वीडियो देख रहे होंगे, हो सकता है अंतिम दिन आप देख रहे हैं, 1 घंटा आधा घंटा बच गया हो, तो बेटा पीडीएफ ले लो तुरंत। तो उस पीडीएफ में से सारी चीज़ें श्योर है कि आने के चांस पूरे रहेंगे। मन के हारे हारे, मन के जीते जीत, ये हो गया आपके सामने। यहाँ पर खेती ना किसान को भिखारी ना भीख बली, हो गया भैया। ये यहाँ से आप देख सकते हैं, इतना हो गया। इसके बाद में आपका ये क्वेश्चन नंबर 6 है। यहाँ पर आप देख सकते हैं परीक्षा की तैयारी करते हुए पिता को पत्र लिखना है, हो गया इतना। यहाँ पर ये अब जो निबंध है वो सारी चीज़ें आपके सेट ए में हो चुकी है। ठीक है, इससे पहले मैंने आपके लिए एक लॉन्ग वीडियो भी बनाया है, नहीं देखा है तो लॉन्ग वीडियो को ज़रूर देखा करो बेटा, उसी में से सारी चीज़ आपकी कंप्लीट आ जाएगी। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में। पहली बार आप चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अभी तक अपन ने सेट ए और बी दोनों सॉल्व कर लिए हैं। जो बच्चा अभी तक यहाँ पर जुड़ा हुआ है, समझ लीजिए कि आप सही जगह पर हो और इससे आउट पेपर नहीं जाएगा, ये जवाबदारी मैं आपको कहता हूँ। मैंने ये नहीं कहा असली है क्या है, पर पेपर की जो रिसर्च है ना, उसके अकॉर्डिंग मैंने सारी चीज़ें तैयारी की है। ठीक है, आत्म परिचय कविता जो है ना किस गीत संग्रह से ली गई है, देखिए। तो यहाँ पर जो मधुशाला है, मधुशाला निशा निमंत्रण, तो निशा निमंत्रण इसका राइट आंसर रहेगा, ये निशा निमंत्रण। चलिए आगे बढ़ते हैं। आत्म परिचय कविता किस गीत संग्रह से ली गई है? जो आत्म परिचय है ना, वो निशा निमंत्रण से ली गई है। करुण रस का स्थायी भाव हो गया है तो शोक है। भक्तिन संशय स्मरणात्मक रेखा चित्र इनमें से किस संकलन में संकलित है? तो स्मृति की रेखा है। सतिया का अर्थ क्या होता है? स्वास्तिक चिन्ह है। अतीत के दबे पांव रचना में मोहनजोदड़ो को देखकर लेखक ओम थानवी को क्या याद आ गई? गांव कुलधरा की याद आ गई थी। ठीक है भैया, यहाँ पर अपन देखते हैं तो जनसंचार का माध्यम रेडियो है तो श्रव्य है। बादल राग कविता अनामिका में 6 खंडों में प्रकाशित है। नागार्जुन के जो कवि है वो क्या है? प्रगतिवाद के कवि हैं। दोहा छंद है आपका अर्ध सम्मात्रिक छंद। पहलवान की जो ढोलक है पाठ की विदा हो जाएगी कहानी, याद रहेगा। और जब मूल वाक्य के साथ एक या एक से अधिक वाक्य और भी मिल जाए तो वो कहलाएंगे संयुक्त वाक्य। सोदल गेगर मास्टर मराठी पढ़ाने आते थे। ठीक है, अब अगला है आपका सत्य। आसमान में उड़ते बुगलों की पंक्ति कवि की आंखें चुराए ले जा रही, तो सत्य है। दूसरा सत्य रहेगा, तीसरा सत्य है, चौथा सत्य है, पांचवा और छठा इसको आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। हो गया भैयू। यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं तो जोड़ी है। हरिवंश राय बच्चन का जाएगा हालावाद। उपमेय की उपमान से श्रेष्ठता, व्यतिरेक अलंकार,
तुषारापात का आ जाएगा आपका ओले बरसना। शिरीष के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी। सम हाउ इम्प्रॉपर का आपका हो जाएगा 5वें का यशोधर बाबू। रेडियो नाटक की अवधि, रेडियो नाटक की अवधि आएगी 30 मिनट से 60 मिनट। और मुक्तक काव्य, मुक्तक काव्य का हो जाएगा आपका बिहारी सत सही। हो गया। यहाँ पर हम देखते हैं तो कवि उमा शंकर जोशी ने अपने खेत में कौन से बीज बोए थे? तो उसने बोया था अपने खेत में अजवाइन के बीज। हो गया। जान घनश्याम, जान श्याम घनश्याम को नाच उठे वन मोर में कौन सा अलंकार है? तो भ्रांतिमान अलंकार है। आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा। मेला आंचल के लेखक का नाम है फणीश्वर नाथ रेणु। काट की हाड़ी बार बार नहीं चढ़ती, इसका अर्थ है छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। आनंद यादव का मन किसके लिए तड़पता था? पाठशाला जाने के लिए। और प्रदेश के किन्हीं 2 लोकप्रिय समाचार पत्रों के नाम बताइए? तो दैनिक भास्कर और मालवा अखबार। हो गया इतनी चीज़ें। चलिए तो बढ़िया से आप तो तैयारी करिए। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ से देख सकते हैं, रचना के अधड़ बीज है। उड़ने और खिलने से कविता का क्या संबंध है? तो ये जो क्वेश्चन है इनका मैं आपको सॉल्यूशन PDF के थ्रू दे देता हूँ, तो ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलिए अब यहाँ पर देख लीजिए, अपन PDF के थ्रू थोड़े क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 से। ठीक है, तो क्लियर आपको नज़र भी आ जाएंगे थोड़े साफ सुथरे। चलिए ठीक है। रचना के संदर्भ में अधड़ और बीज क्या है? उड़ने और खिलने का कविता से क्या संबंध बनता है? देख सकते हैं उत्तर है। समय कम है, आप खुद याद कर सकते हैं, कोई इशू नहीं इसमें। प्रगतिवाद की विशेषताएं देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं रीतिकाल के प्रमुख कवियों के नाम और उनकी प्रमुख रचनाएं। हो गया। इसके बाद में 2 प्रमुख महाकाव्य और उनके रचनाकारों के नाम बताइए। निबंध को गद्य की कसौटी क्यों कहते हैं? इसके बाद में भक्तिन के आ जाने से महादेवी वर्मा अधिक देहाती क्यों हो गई? राजा के द्वारा कुश्ती लड़ने की आज्ञा मिलने पर थे ही दर्शक है ये बेटा, दर्शन नहीं है क्योंकि मिसप्रिंट हो गई है, मतलब लिखने में अपने का। ठीक है, ये PDF बनाई ना तो बोल बोल बनी जल्दी जल्दी, तो थोड़ा सा हो गई 1-2 जगह, तो कोई इशू नहीं उसमें, है ना। यशोधर बाबू की चरित्र विशेषताएं बताइए। मोहनजोदड़ो नगर निगम की विशेषताएं बतानी, देख सकते हैं आप। मानवीकरण एवं पूर्ण प्रकृति प्रकाश अलंकार को उदाहरण सहित बताइएगा। हो गया, ये आपका पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। दुर्बिल छंद को उदाहरण सहित बताइए। निपात शब्द किसे कहते हैं? तत्सम और तद्भव शब्द किसे कहेंगे? ये यहाँ से देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 13। राष्ट्रभाषा से आप क्या समझते हैं? राष्ट्रीय भाषा की विशेषताएं लिखिए। हो गया, राष्ट्रीय भाषा की विशेषताएं। शुक्ल युग की विशेषताएं बताइए। समाचार लेखन की सबसे लोकप्रिय शैली कौन सी है? नाम लेकर चित्र बनाइए। फीचर किसे कहते हैं? विशेषताएं। हो गया, यहाँ पर हो गया है। इसके बाद में अपन ये बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर ठीक है, थोड़ा सा ये इशू आ गया है, इसको कर लेते हैं सही पहले तो। चलिए हो गया, सही चल रहा है, चलेगा। ये हो गया आपका, ये चार्जिंग भी साथ में चल कर रहा था मैं उसे, तो कनेक्टर बदल दिया भैया। अब यार ये सही है बेटा, क्या करें। ये शमशेर सिंह बहादुर का हो गया रचनाएं, भाव पक्ष कला पक्ष। इसके बाद में ये आपका हो जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं साहित्य में स्थान है। कुंवर नारायण का करके जाना है। फणीश्वर नाथ रेणु का। जैनेन्द्र कुमार। दूर के ढोल सुहाने होते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निषेध लिए फिरता हूँ। ये हो जाएगा आपका। भक्तिन और मेरे बीच स्वामी का संबंध है, ये हो गया। ये व्याख्या हो जाएगी आपकी। इसके बाद में ये जादू वाला संदर्भ प्रसंग व्याख्या करके जानी है। हो गया। इसके बाद में यहाँ पर देख सकते हैं चिकित्सा वाला चिकित्सीय पत्र है। और ये क्वेश्चन नंबर 6 आपका रहेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, बाकी आपका ऐसे है अभी आगे। ठीक है, तो चलिए अब अपन बढ़िया से इसको आगे
देखते हैं। इस तरीके से निबंध हो गया आपका, है ना बेटा। मैंने पूरी अभी तक बच्चों ने, जिन बच्चों ने पीडीएफ नहीं लिए ना, इस पीडीएफ से मतलब नहीं, पीडीएफ लो आप, पीडीएफ लो, आपका उसी में ही भला है, सबसे ज़्यादा भला वही है। समय कम है, अभी तक पीडीएफ के लिए नहीं कॉल किया तो कॉल करो बेटा, चार्ज तो लगेंगे, पैसे तो लगेंगे, पैसे जमा करो तुरंत और ले लो। पर ये दावा करता हूँ कि आपको कभी भी पैसे देने के बाद में ऐसा महसूस नहीं होगा बाद में कि यार हमने गलत जगह इन्वेस्ट कर दी। क्योंकि पढ़ाई में पैसे लगाने से व्यक्ति डरता है और गलत चीज़ों में अभी जाएगा ना, 10 रुपये 20 रुपये की राशि रेंज उसे निपटी देगा। ठीक है, सबसे कम समय आपके पास पीडीएफ लेना चाहे ले लेना। आइए अब सेट डी की ओर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सेम इसको भी पूरा सॉल्यूशन के साथ देखने वाले हैं, थोड़ा सा कम समय में इसको अपन पूरा करने की कोशिश करेंगे। चलिए पहला प्रश्न पढ़ते हैं। इनमें से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बिंब विधान के लिए। किसके लिए? बिंब विधान के लिए। करुण रस का सा हृदय में उत्साह का जो संचार करता है तो वो कहलाएगा आपका वीर रस। बाजार दर्शन का जो केंद्रीय भाव है वो है बाजारवाद। वहाँ अच्छा खेला परंतु हार गया, इसमें कौन सा वाक्य है? संयुक्त वाक्य है। अतीत के दबे पांव पाठ के आधार पर कठोर किसके काम आता होगा? अनाज जमा करने के काम आता होगा। हो गया। इनमें से कौन सा पत्रकार का प्रकार नहीं है? तो देखिए पत्रकार का जो प्रकार है वो फ्रीलांसर वाला पत्रकार का प्रकार नहीं रहेगा आपका। ठीक है भैया, तो यहाँ पर थोड़ा सा अपन इसकी थोड़ी सी उत्तरमाला जो बनाई है उसको थोड़ा सा कर लेते पहले। चलिए फ्रीलांसर आंसर रहेगा इसका सही। रिक्त स्थान है क्वेश्चन नंबर 2 में। तुमने डेडेस को और साहुलियत से बरतना कभी नहीं सीखा तो भाषा को। श्रृंगार काल का अन्य नाम जो है वो हो जाएगा रीतिकाल। काव्य में बिंब को क्या कहा जाता है? काव्य में बिंब को कहते हैं शब्द चित्र। देखो यहाँ पर एक डॉट लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है? लगा रहेगा ना। ठीक है, चित्र है पूरा नाम उसका, शब्द चित्र। बाजार में क्या है? एक जादू है। जब एक ही शब्द की पुनरावृत्ति हो तो उसे शब्द युग्म कहते हैं, पुनरुक्त शब्द युग्म। आप लोगों की देखा देखी सेक्शन की घड़ी भी सुस्त हो गई है। हो गया, याद रहेगा। अब है अगला, यहाँ पर बच्चे दिशाओं को ठपली की तरह नहीं बजाते तो ये असत्य है आपका। गे मुक्तक को प्रगीत कहा जा सकता है, ये असत्य रहेगा। शिरीष को अवधूत कहा गया है, सत्य है। लोकोक्ति को कहावत भी कहते हैं, सत्य बात है। मनोहर श्याम जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, सत्य बात है। नाटक की मूल विशेषता का समय का बंधन बिल्कुल ना होना है तो ये आपका असत्य हो जाएगा। हो गया भैया। यहाँ पर अपन देखते हैं जोड़ी कविता के बहाने का आपका पहला मिलान करना है कुंवर नारायण से। महाकाव्य की हम बात करें तो कामायनी आपका रहेगा। तीसरा है भगतीन का तीसरा जो है उसका महादेवी वर्मा। झूझ अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार तो 8। विशेष का जाएगा बैकग्राउंड, क्या जाए सॉरी हाँ 5वां जूझ है ना। जूझ का अपन ने यहाँ पर डॉक्टर आनंद यादव। छठा है विशेष का जाएगा आपका बैंक और भागी हुई लड़कियां का आपका जाएगा आलोक धनवा। हो गया भैया। चलिए इसके बाद में आपको देखना है राम। देखो बेटा यहाँ पर मिस प्रिंट है, राम नहीं है वो लिखने में। हो गया तो राम है, ये क्या है? राम की शक्ति पूजा के रचनाकार कौन है? तो निराला है, पूरा नाम भी लिख सकते हैं या फिर केवल निराला भी लिख सकते हैं। विस्तृत कलेवर वाले काव्य को कहते हैं, विस्तृत कलेवर वाले काव्य को कहते हैं तो महाकाव्य। ठीक है। एकांकी में कितने अंक होते हैं? एकांकी में होता है 1 अंक। एकांकी में कितने अंक होते हैं? 1। बद्री केदार के रास्ते कैसे होते हैं? तो बद्री और केदार के रास्ते खड़ी चढ़ाई।
गागर में सागर भरना का मतलब क्या है? अपनी जो बात है ना उसको थोड़े शब्दों में कहना। तो थोड़े शब्दों में बहुत कहना, ये भी लिख सकते हैं अपन, थोड़े शब्दों में बहुत कहना। हो गया, थोड़े में बहुत कहना। रोजी रोटी की तलाश में आए यशोधर पंत को किसने शरण दी? किसनदा ने। और HTML का फुल फॉर्म क्या है? हाइपर टेक्स्ड। टेक्स्ड मतलब वो टेक्स्ट वाला, TEXT। मार्कअप लैंग्वेज। हो गया। चलिए इतनी चीज़ें क्लियर है भैया। अब क्वेश्चन नंबर जो 6 है, इससे आप देख सकते हैं बच्चे किस बात से आसम में नीडों से झांक रहे होंगे। उषा कविता में भोर के नभ की तुलना किससे की गई है? ये क्वेश्चन आंसर को मैं आपको PDF के थ्रू बताता हूँ, PDF के थ्रू, ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी, थोड़ा सा क्लियर भी नजर आ जाएगा। स्क्रीनशॉट भी लेना कोशिश करोगे तो देखिए यहाँ पर अपना जो क्वेश्चन नंबर 6 है ना, इससे अपन PDF के थ्रू देखते हैं। यहाँ से बच्चे किस बात की आशा से नीडों से झांक रहे होंगे, करके जाना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है और आ ही रहा है। ठीक है, उषा में भोर के नभ की तुलना किससे की गई है? यहाँ से आपको देखना है क्वेश्चन नंबर 7, छायावाद की विशेषता। रीतिकाल को श्रृंगार काल क्यों कहा जाता है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निबंध की परिभाषा देनी है आपको। रिपोर्टाज किसे कहते हैं? इसकी 2 विशेषताएं बताइए। ठीक है भैया, यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 9 कि बाजार का जादू क्या है? इसके चढ़ने और उतरने पर मनुष्य का क्या प्रभाव पड़ता है? सीरीज की तुलना किससे की गई है और क्यों? बालक आनंदा के पिता ने किन शर्तों पर उसे विद्यालय जाने दिया? अतीत के दबे पांव। अतीत के दबे पांव में वर्णित महाकुंड का वर्णन कीजिए। अतिशयोक्ति एवं अन्योक्ति अलंकार को समझाना है। हो गया भैया ये यहाँ से। सवैया छंद की परिभाषा उदाहरण सहित देनी है। बिंब विधान क्या है? यहाँ से आप कर सकते हैं। रेखा चित्र और संशय स्मरण का देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और हाँ, एक विशेष सूचना, जो उन बच्चों ने अभी तक पेड कोर्स नहीं लिया ना, एप्लीकेशन में जुड़ जाओ, क्योंकि ये देखो हिंदी का तो हो गया, जैसे तैसे कर लिया आपने, वीडियो को देख के नहीं जुड़े, अच्छी बात है, लेकिन इंग्लिश का मान के चलिए मैंने लेट हो गया सॉल्यूशन को डालने में, सारी चीज़ों को कंप्लीट तरीके से, फिर क्या करोगे? ठीक है, फिजिक्स का हो गया, फिर मोबाइल लगाते रहना, भले ही ज़्यादा भीड़ हो जाएगी मेरे पास, तो फिर मोबाइल लगाते रहना, फिर आपकी PDF भी नहीं मिलनी है, ना कहीं कॉल उठेगा, फिर विचार करते रहना आज करूं कल करूं, भाई ऐसे करके पेपर निकल जाएगा। चलो मर्जी हो तो कर लेना, मात्र 200 रुपये चार्ज है। वही बच्चा कॉल करे जो फीस जमा करे। ठीक है, क्योंकि कारण क्या, अनावश्यक कॉल ज़्यादा आ रहे हैं, इसलिए मेरे को थोड़ी सी ये बात बतानी पड़ी आपको। बाकी आपकी प्रोसेस में यहाँ पर यूट्यूब पे भी दे रहा हूँ कंटेंट को, काफ़ी कई चीज़ों में लेट हो जाऊँगा तो कोई दिक्कत ही नहीं, करना आपकी मर्जी, बेटा जुड़ो नहीं जुड़ो। ठीक है, यदि आपको लगे कि नहीं आपकी 12th से बढ़ के हैं 200-400 रुपये, तो कोई दिक्कत ही मत करो। ठीक है, डेडलाइन और फीडबैक किसे कहते हैं? मात्रिक और वार्णिक छंद में अंतर। हो गया, यहाँ पर है आपका ये। इसके बाद में यहाँ से आलोक धनवा का, तुलसीदास का कवि परिचय, देखिए 22-23 में आया है इस साल, मतलब चांद से पूरा आएगा 25 तारीख के दिन, और 25 नाम से लिख भी दूँ यहाँ पे कि 2025 में आ गया। चलो ये हो गया कविता हृदय कोमल की चीज़ है। छोटा मेरा खेत, ये यहाँ से देख लीजिएगा, ये हो चुका है। बाजार में एक जादू है, वहाँ जादू आँख की राह पर कैसे काम करता है? हो गया इतना। जगलपुर नगर निगम में निगमायुक्त को नियमित जल आपूर्ति करवाने से हेतु पत्र लिखिए। हो गया। तो ये जो सारी चीज़ें ये 100% श्योर आपके एग्जाम में आने वाली है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। पहली बार आप चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब देखिए अंतिम जो प्रश्न पत्र रहेगा अपना 5वां, वो भी अपन सोल्व करेंगे E-सेट। ठीक है, तो यहाँ से पहला जो क्वेश्चन, समय अपन ज़्यादा व्यर्थ नहीं करना चाह रहे हैं, कोशिश कर रहा हूँ कि आपको सही कंटेंट और सही चीज़ें बता दूँ ताकि आप कम समय में अच्छी तैयारी कर पाएँ। सीरीज़ के फलों को देखकर द्विवेदी जी को किसकी याद आती है? देखिए, तो सीरीज़ के जो फल है ना, उनको देखकर कवि को नेताओं की याद आती। किन की याद आती है? नेताओं की। ठीक है, के फलों को देखकर
द्विवेदी जी को किसकी याद आती है? क्या बोल रहा है कि सीरीज के जो फल है उनको देखकर द्विवेदी जी को नेताओं की याद आती है। किनकी? नेताओं की। मोहनजोदड़ो के अजायब घर में तैनात व्यक्ति का क्या नाम था? आलिनवाज था। झोला एक क्या है? झोला है आपका क्षेत्रीय शब्द। कवित्व के प्रत्येक चरण में वर्ण होते हैं तो 31 वर्ण होते हैं। कितने हो जाएंगे? 31 वर्ण हैं। यहाँ पर आप देखो वीर गाथा की जो प्रसिद्ध रचना है वह पृथ्वीराज रासो। तुलसीदास के अनुसार पेट की आग को कौन बुझा सकते हैं? तो राम। सीरीज के वृक्ष बड़े और छायादार होते हैं। आदिकाल में प्रमुख युद्धों का सजीव चित्रण होता है। बादल राग कविता में सुखों को अस्थिर बताया है। और जूझ कहानी लड़ते झूलते किसान के संघर्ष की झांकी है। और लेखन काल्पनिक और वास्तविक दोनों प्रकार का हो सकता है। विरोध ना होते हुए भी जहाँ विरोध का आभास हो वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है। सीरीज अवधूत है, सत्य है। राखलदास बनर्जी 1922 में मोहनजोदड़ो आए, सत्य आ जाएगा। अनुच्छेद को लघु निबंध भी कहा जाता है, सत्य है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, ये सत्य है आपके। तो लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी बूटी हनुमान जी लेकर आए थे, ठीक है। छोटा मेरा खेत का जाएगा उमा शंकर जोशी। ये अमा नहीं है, ये उमा है, गलती से हो गया है, उमा शंकर जोशी। सूरदास का जाएगा भक्ति काल। और राम भक्ति शाखा का जाएगा तुलसीदास। अनामिका का आपका जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और दृश्य नहीं होता रेडियो नाटक में तुम घर मत जाओ का आपका जाएगा निषेधवाचक वाक्य। और भयानक रस का स्थायी हो जाएगा भे। हो गया भैया। यहाँ पर अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को, जो कि इस टाइप से रहेगा आपका। हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखित एकमात्र डायरी का नाम क्या है? प्रवासी की डायरी। छोटा मेरा खेत कविता में कवि ने किस खेत की बात कही है? कागज के पन्ने रूपी खेत की। सोरठा छंद मात्राओं की दृष्टि से किस छंद का उल्टा है? तो दोहा का उल्टा है। दो क्षेत्रीय शब्द के नाम बताइए। तो टंगरी और लुटिया, लंगड़ी। किसी घटना, समस्या या मुद्दे की गहन छानबीन या विश्लेषण को क्या कहते हैं? विशेष रिपोर्ट। आनंद यादव का जो मन था वो क्या किसके लिए तड़पता था? पाठशाला जाने के लिए। और वनस्पति शास्त्री के अनुसार सीरीज का जो पेड़ है वो कहाँ से रस खींचता है? तो वायुमंडल से रस खींचता है। अब क्वेश्चन नंबर जो 6 है इसको देखिए। पतंग के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं, बच्चों की उड़ान से कैसा संबंध बनता है? तो यहाँ से मैं आपको पीडीएफ के थ्रू कोशिश करूँगा कि थोड़ा सा जल्दी कर देंगे। पीडीएफ से भी आप थोड़ा सा स्क्रीनशॉट भी ले लेना और बढ़िया से कंप्लीट भी कर लेना। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर जो 6 है इसका सॉल्यूशन मैं आपको पीडीएफ के थ्रू दे देता हूँ, ताकि क्या होगा थोड़ा सा स्क्रीनशॉट भी आप आराम से आहिस्ता से ले सकते हैं। बाकी जो बच्चे पेड एप्लीकेशन में नहीं जुड़े हैं ना, उनके लिए मैं 50 क्वेश्चन ऐसे दे रहा हूँ वहाँ पे, जिनमें से 100% श्योर आ रहे हैं, ठीक है। तो बच्चों देख लीजिएगा, आपके स्तर से पेड एप्लीकेशन में जुड़ना चाहे तो जुड़ जाइए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं। प्रयोगवाद की विशेषताएँ हो गई, ठीक है भैया। यहाँ पर अपन देखते हैं तो ये आपका भक्तिकाल की निर्गुण प्रेम मार्गी शाखा की विशेषताएं। काव्य किसे कहते हैं? इसके प्रकार। नाटक और एकांकी में अंतर, ये यहाँ से देख सकते हैं, नाटक एकांकी में अंतर हो गया। सीरीज का पेड़ कब और कब से कब तक खिलता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आधार पर असमान व्यवहार उचित क्यों है? मोहनजोदड़ो की सभ्यता को लो प्रोफाइल सभ्यता क्यों कहा गया है? लेखक के मत से दास्ता की व्यापक परिभाषा। विशेषोक्ति अलंकार और विभावना अलंकार को उदाहरण से ही समझाना है। हो गया। यहाँ से आप देख सकते हैं इंटरनेट पत्रकारिता से आप क्या समझते हैं? कहानी और उपन्यास में अंतर। हो गया, कहानी और उपन्यास में अंतर। ये देख सकते हैं यहाँ पर निपात शब्द से अर्थ बताइए। मातृभाषा किसे कहते हैं? इसकी विशेषताएं। यहाँ से इसका तो हो गया है। ये निबंध को गद्य की कसौटी क्यों कहा गया है? आलंबन और उद्दीपन में अंतर। हो गया इतना। चलिए इतना हो गया यहाँ से जल्दी से, क्योंकि समय कम है। मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चों को जल्दी सारी चीज़ें प्रोवाइड भी करा दूँ, ताकि उन्हें आसानी से सारी चीज़ समझ में भी आ जाएगी ना। याद भी तो करना है यार। कुंवर नारायण रघुवीर सहाय, फणीश्वर नाथ रेणु और हजारी प्रसाद द्विवेदी। हो गया। इसके बाद में है भाव पल्लवन में आपका कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। अभ्यास का महत्व पर एक लघु अनुच्छेद लिखिए। ये यहाँ से देख सकते हैं 9।
दूध कहो, दूध कहो, राजपूत कहो। ये हो गया। यहाँ से यहाँ पर देख सकते हैं आप, परीक्षा काल की तैयारी के लिए थे, पिता को पत्र लिखना है। मोहल्ले की सफाई व्यवस्था पर नगर। अब देखिए, वैसे मैंने आपको 5 पेपर ये सोल्व करा दिए, उनमें से आपका समझ सकते हैं 70 नंबर तक का पूरा बैठ जाएगा। थोड़ा बहुत जो ओटी क्वेश्चन होते हैं ना वो आउट जाते हैं, तो इसके लिए अपन क्या कर रहे हैं, और भी तैयारी करा रहा हूँ मैं आपको। मैं तो मेहनत कर रहा हूँ उन बच्चों के लिए कर रहा हूँ जिन्हें वास्तव में टॉप करना है और वास्तव में जो अच्छे नंबर लाना चाहते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। इनको भी समझ लेना है आपको। हालावाद के प्रवर्तक कवि है जयशंकर प्रसाद, अज्ञे, हरिवंश राय बच्चन की महादेवी वर्मा। तो यहाँ पर देखिए, हालावाद के जो प्रवर्तक कवि है ना वो है आपके हरिवंश राय बच्चन। पखवाड़ा शब्द का अर्थ क्या होता है? पखवाड़ा जो होता है ना वो होती 15 दिन की अवधि को कहते हैं पखवाड़ा। यशोधर बाबू मूलतः कहाँ के रहने वाले थे? तो हो गया आपका कुमाऊं। रेडियो नाटकों में निम्नलिखित में से क्या महत्वपूर्ण है? रेडियो नाटक में निम्नलिखित में से क्या महत्वपूर्ण है? तो संवाद और ध्वनि दोनों ही इसके अंतर्गत महत्वपूर्ण है। ध्वनि प्रभाव। सगुन भक्ति धारा को कितने भागों में बांटा गया है? देखिए, सगुन जो भक्ति धारा है उसको 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 2 भागों में। कहानी का जो पहला तत्व किसे माना गया है? तो कथानक को पहला तत्व माना गया है। ठीक है, थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप आराम से। चलिए, अगला क्या है हमारा? रिक्त स्थान है। बच्चे डेढ़ में होंगे, किसमें होंगे? प्रत्याशा में होंगे। आनंद यादव का जो मन है वो कहाँ जाने के लिए तड़पता था? तो पाठशाला जाने के लिए, जैसा कि ये तो आपका रिपीटेड है। डॉक्टर अंबेडकर जाति प्रथा के क्या थे? विरोधी थे। भारत का पहला छापाखाना जो है वो कहाँ खुला? तो मुंबई में खुला था कि गोवा में? तो गोवा में खुला था। जहाँ उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? जहाँ उपमेय को उपमान से ज्यादा बताया जाए श्रेष्ठ, वहाँ पर होता है व्यतिरेक अलंकार। और अगला है हमारा यहाँ पर कि बिंब के भेद होते हैं। तो बिंब के 3 भेद होते हैं। कर पाओगे आराम से? देखिए, मेरी इच्छा ये है कि यार मेरे साथ जो बच्चा जुड़ा ना बिल्कुल प्रॉपर ढंग से वो तैयारी करे और अच्छे नंबर लाए, ताकि आप अच्छे नंबर लाओगे तो मुझे भी खुशी होगी। यार मैं मेहनत किन के लिए कर रहा हूँ? विशेष आपके लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मेहनत आप भी करिए, मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ तो आप भी मेहनत करो। ठीक है, थोड़ा आपका सपोर्ट की ज़रूरत है। सपोर्ट ये है कि देखिए, हमारी भी इच्छा ये है कि यार हमारे वीडियो पर भी लाख लाख व्यू आए, हम अच्छे कंटेंट देने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए, अब देखिए, सत्य सत्य है। कवि ने हार कर बात को कील की तरह ठोक दिया। बिल्कुल सत्य बात है ये। शेर के बच्चे का असल नाम लुट्टन सिंह पहलवान था क्या? असत्य है। राखलदास बनर्जी 1922 में मोहनजोदड़ो गए। सत्य है। रेडियो एक तरह का रेडियो जो है मूलतः एक रेखी माध्यम है। तो ये बात भी आपकी सत्य रहेगी। चलिए, इसके बाद में आगे देखते हैं। तो यहाँ पर अपन देखेंगे तो यहाँ पर है ये लोकोक्ति को कहावत भी कहा जाता है। सही बात है। और शांत रस का स्थायी भाव शोक है, तो गलत बात है, क्योंकि उसका होता है करुण रस का। ठीक है, शांत का निर्वेद होता है। और मस्ती का जो संदेश है, मस्ती का संदेश लिख सकते हैं। मस्ती का जो संदेश है इसके अंतर्गत आ जाएगा हरिवंश राय बच्चन। भगतीन कहाँ की रहने वाली थी? तो झूझ की। कि ये महादेवी वर्मा, तो भगतीन जो है ना वो उनके रचना में आ जाएगी यहाँ पर महादेवी वर्मा। आनंद यादव का आपका देख सकते हैं झूझ है। ठीक है। और मुद्रित माध्यमों की विशेषता, मुद्रित माध्यम की विशेषता, तो चौथे का आपको मिलान करना है शब्दों का स्थायित्व से। हो गया। लक्ष्यार्थ का आपका आ जाएगा यहाँ पर देख सकते हैं 5वां जो है इसका आपका एफ वाला, यानी कि मुहावरा है।
संचारी भावों की जो संख्या है वो 33 मानी गई है, छठा हो गया। और विभत्स रस का जो जाएगा वो जुगुप्सा या घृणा हो गया। अब है एक वाक्य में उत्तर। रक्षाबंधन की सुबह आसमान कैसा था? ठीक है, तो रक्षाबंधन की सुबह आसमान कैसा था मतलब बादल कैसा था? तो बादल जाता ना, हल्के हल्के बादल थे, बिजली चमक रही थी। ठीक है, ये यहाँ पर इनके आंसर भी है नीचे, कोई इशू नहीं है इसमें, ये देख सकते हैं आप, स्क्रीनशॉट भी ले लेना। देखिए समझा देते थोड़ा थोड़ा ताकि याद भी हो जाएगा, थोड़ा सा रिवाइज भी हो जाएगा। रक्षाबंधन की जो सुबह है आसमान कैसा था? तो हल्के बादल थे, बिजली चमक रही थी। लुट्टन पहलवान के कितने पुत्र थे? तो 2, बस 2 लिखना है यहाँ पे, 2। जूझ उपन्यास में हिंदी, जूझ उपन्यास में हिंदी अनुवादक का नाम लिखिए। तो हिंदी अनुवादक का जो नाम है वो है आपका केशव पृथ्वीर। रेडियो नाटकों में पात्रों की पहचान किसके माध्यम से की जाती है? तो ध्वनि और संवाद के माध्यम से होती है। मात्रिक छंद किसे कहते हैं? तो जिन छंद में मात्राओं की गणना की जाती है मात्रिक छंद कहलाते हैं। शब्द गुण कितने प्रकार के होते हैं? शब्द गुण 3 प्रकार के होते हैं, माधुर्य गुण, ओज गुण और प्रसाद गुण। उल्टी गंगा बहाने का मतलब है कि प्रतिकूल कार्य करना। बाकी बस ये ओटी क्वेश्चन है 6 से लगा के 23 तक तो मैं आपको मैंने दे दिए हैं, जो पेपर आगे दिए उनमें। चलिए इस टाइप से रहेगा ये आपका। अब दूसरा सेट पेपर देख लेते हैं आपको यहाँ पर। ठीक है, क्या है? पहला कि घुटनों से लेकर माँ बच्चे को क्या करती है? ठीक है, नहलाती है, कपड़े पहनाती है, बाल में कंघी करती है। ठीक है भैया, तो कपड़े पहनाती है। परचेजिंग पावर का अर्थ बताइए। तो परचेजिंग पावर का जो अर्थ है वो खरीदने की शक्ति। जूझ रचना किस भाषा में लिखी गई है? मतलब जूझ रचना किस भाषा में लिखी गई? मराठी, गुजराती, ब्रज की अवधि? तो मराठी में एकदम राइट रहेगा। आगे देखिए, यहाँ पे देखिए, रेडियो माध्यम है। रेडियो जो माध्यम है वो क्या है? दृश्य और श्रव्य दोनों। निर्गुण भक्ति धारा को कितने भागों में बांटा गया है? निर्गुण भक्ति धारा को 2 भागों में बांटा गया है, सगुण को भी 2 और निर्गुण को भी 2। ठीक है, ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी। और यहाँ पर देखिए, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार होते हैं? तो अर्थ के आधार पर वाक्य के होते हैं 8, ध्यान रखना है। और रचना के आधार पर 3। ये तो आपका आना ही है यार, इसमें से तो क्वेश्चन बार बार हर जगह पे आ रहा है। अब अगला देखते हैं, यहाँ पर अपना थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा, है ना। कवि जगजीवन का डिटेल्स लिए फिरते हैं। थोड़ा सा आप भी कोशिश करो, कितने याद है। नीचे नहीं देखना, नीचे तो उत्तर है, वो तो हमें पता है। मैं कोशिश क्यों कर रहा हूँ, आपको डायरेक्ट लिख देता था स्क्रीनशॉट, ताकि आपका रिवाइज भी हो और याद भी कर पाएँ आप। ठीक है, जगजीवन का भार लिए फिरता है। सीरीज के वृक्ष, थोड़ा सा इसको नीचे अपन रख ही लेते, कहीं ना कहीं ये चीज़ है ना, बहुत सारे बच्चे उसमें से देखने की कोशिश करते। ये हो गया, लीजिए। सीरीज के वृक्ष बड़े और कैसे होते हैं? तो सीरीज के वृक्ष होते हैं छायादार। सौदल गेगर मास्टर क्या पढ़ाने आते थे? मराठी पढ़ाते थे। हिंदी में नेट पत्रकारिता की शुरुआत डिटेल्स के साथ हुई, वेब दुनिया के साथ हुई। वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह, सब जानते हैं हर एक बच्चा। और नभ का अर्थ है आकाश। हो गया भैया, तो ये यहाँ पर अपन ने देख लो। अब है अगला, यहाँ पर है सत्य और असत्य। तो ये असत्य सत्य का लिए अब ये मैंने दाब दी। अब बोलो, सूर्योदय होने पर उषा का जादू, सूर्योदय होने पर जो उषा का जादू टूटने लगता है, तो बिल्कुल सत्य बात है। भक्ति धर्मवीर भारती की रचना है। भक्ति धर्मवीर भारती की रचना है क्या? ठीक है, तो ये असत्य है, महादेवी वर्मा की है, अभी अपन ने पढ़ा। मोहनजोदड़ो में सूत की कताई बुनाई के साथ रंगीन का भी कार्य होता है। पत्रकारों के 3 प्रकार होते हैं, 6 होते हैं शायद, थोड़ा सा कंफ्यूज कर लेना ये ग्रामर का। तो पत्रकारों के 3 प्रकार, तो सही बात है। काला अक्षर भेष बराबर का अर्थ साक्षर होना होता है।
कालाक्षर मतलब निरक्षर, तो ये असत्य हो जाएगा। और शब्द शक्ति जो होती है 5 प्रकार की होती है, शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती है, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। हो गया। यहाँ पर आगे देखते हैं अब है जोड़ी। जोड़ी का भी मिलान अपन करेंगे बढ़िया से। भोर का नभ, भोर का नभ में आ जाएगा राख से लिपा हुआ चौका। अवधूत, अवधूत है या शिरीष का फूल। बसंत पाटिल का आपको मिलान करना है शरीर से दुबला पतला। संपादकीय पृष्ठ या अखबार की अपनी आवाज। प्रगतिवाद, प्रगतिवाद का क्या जाएगा देखो भैया ध्यान से, तो 1936। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग, ये तो शायद एक बच्चा ऐसा होगा न जाने कि कौन सा बच्चा होगा कि जिसको याद ही नहीं होगा। ये सभी बच्चों को याद होगा, ये सब बच्चा कोई ही नहीं होगा। तो हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग हो गया भक्ति काल। चौपाई छंद में होती है 16 मात्राएं और दोहा में होती है 24। दोहा जो है ना उसमें 24 होती है और 13 13 और 11 11 के अनुसार होती है। 13 13 11 के थी। ये पहला चरण है, ये तीसरा चरण है, ये दूसरा और 4। तो पहले और तीसरे चरण में 13 13, दूसरे और चौथे में 11 11 याद रख लेना। और एक विषम अर्ध सम्मात्रिक छंद है दोहा, दोहा की बात चल रही है। एक वाक्य में उत्तर है, इनको देखिए। पहला देखिए, आत्मजयी की रचना, रचना किसकी है आत्मजयी की? कुंवर नारायण की। तो यहां पर अपन देख लेते हैं कुंवर नारायण। लड़कों की टोली को क्या नाम दिया गया? मेंढक मंडली, मेंढक मंडली। किसनदा का वास्तविक नाम क्या था? कृष्णानंद पांडे। सिंधु घाटी सभ्यता में कौन कौन से फल उगाए जाते हैं? खजूर और अंगूर। एक ऐसा लघु वाक्यांश जिसके प्रयोग से भाषा में सौंदर्य उत्पन्न हो जाता है क्या कहलाता है? तो कहलाता है मुहावरा। हो गया भैया इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला देखिए यहाँ पर है आपके सामने, ये यहाँ पर करुण रस का जो स्थायी भाव है वो क्या है? करुण रस का स्थायी भाव है शोक। चंद्रगुप्त किसकी नाट्य रचना है? जयशंकर प्रसाद। ये हो गया, बाकी इनकी कोई ज़रूरत नहीं है ना। चलिए फिर और आगे देखते हैं ओटे क्वेश्चन। चिंता मत करो, देखो मेहनत तो करनी पड़ेगी, टॉपर बनना है तो प्रैक्टिस पेपर तो लगाने ही पड़ेंगे पूरे। देखिए फिराक गोरखपुरी का जो वास्तविक नाम है वो क्या था? फिराक गोरखपुरी का वास्तविक नाम बताओ, जल्दी से बताओ, फटाफट तुम खुद बताने की कोशिश करा करो थोड़ा बहुत। रघुवीर रघुपति सहाय। ठीक है। संस्कृत साहित्य के कवि कालिदास ने शिरीष को के फूल को माना है, शिरीष के फूल को माना है तो कोमल। राखल दास बनर्जी मोहनजोदड़ो किस वर्ष आए थे? सन 1922 में। समाचार लेखन की शैली है, समाचार जो लेखन है उसकी शैली क्या है? उल्टी पिरामिड शैली है, कैसी है जल्दी बताओ? तो उल्टी पिरामिड शैली ही है। उर्दू फारसी छंद, उर्दू और फारसी छंद की शैली बताओ जल्दी भैया, 5वें का जल्दी जल्दी बताओ। गजल है, रुबाई है, चौपाई है, इनमें से कोई नहीं। तो 5वां जो है ना उसके अंतर्गत रुबाई आ जाएगा। और अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तो अर्थ के आधार पर होते हैं 8 प्रकार के। हो गया। अब है रिक्त स्थान। खेत की जो तुलना है, खेत की तुलना किससे की गई? कागज के पन्ने से कवि ने की थी। भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था? लक्ष्मीन। क्या था नाम उसका? लक्ष्मीन। संपादकी को बिड़ला मंदिर जाने की रीति अपनाई, सॉरी ये तो गलत हो गया ना, संपादकी को तो नीचे हो गया। आम जनता अखबार, तो अखबार हो गया है, अच्छे छूट गया ऊपर वाला। यशोधर बाबू ने दफ्तर से लौटते हुए रोज जाने की रीति अपनाई, किन कहाँ पे? साई मंदिर तो नहीं, बिड़ला मंदिर गए थे। हो गया। रचना के आधार पर, रचना के
थोड़ा सा बड़ा कर दूँ क्या? बड़ा कर दोगे तो और गपर सपड़ हो जाएगा। हाँ, रचना के आधार पर वाक्य मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? तो देखो यहाँ अर्थ के आधार पर हो गया, रचना के आधार पर कितने हैं? जल्दी से बोलो, जल्दी से बोलो, 3 प्रकार के हो गया, याद रहेगा। और हिंदी साहित्य का प्रवेश द्वार भारतेंदु युग को माना जाता है। ये छूट गया था तो लो साहब, ऊपर नीचे करने में हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब है अगला आपका, यहाँ पर देखना है आपको बढ़िया से। ये हो गए सत्य असत्य, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं इसको तो अपन। ये बात है, लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी बूटी अंगद लेने गए थे। अब यार ये तो बहुत, हाँ मत पूछे मत, ये तो बहुत ऐसी बात हो गई बिल्कुल। दादा हनुमान जी गए थे, सत्य। परचेजिंग पावर का अर्थ क्रय शक्ति होता है, तो सत्य हो गया। लेखक के पिता का नाम रत्नप्पा था। लेखक के पिता का नाम क्या? रत्नप्पा था क्या? तो सत्य है। कहानी का नाटक रूपांतरण असंभव है। कहानी का जो नाटक रूपांतरण है वो क्या है? असंभव है क्या? तो चौथा हो जाएगा आपका असत्य। शोषकों के प्रति घृणा और शोषितों के प्रति सहानुभूति प्रगतिवाद है। शोषकों के प्रति घृणा और शोषितों के प्रति सहानुभूति डिडेडेस है, मतलब प्रगतिवाद में है क्या ये? करुण रस का स्थायी भाव रहती है, तो करुण का स्थायी भाव था शोक। हो गया है, हो गया है। इसको रखते हैं थोड़ा सा यहाँ पे। अब देखिए पहला क्या है हमारा, उसको देखते हैं बढ़िया से। देखिए, रोपाई छन की, कटाई अनंता की, हो गया। जरा, जरा बुढ़ापा को कहते हैं। किसंदा, जल्दी से बताओ किसंदा को क्या आ जाएगा? किसंदा का क्या जाएगा? अरे कुआरे, कुआरे। अतरंग साक्षात्कार का हो जाएगा आपका यहाँ पर डायरी। संक्षेपण का सामान्य अर्थ है, संक्षेपण का सामान्य अर्थ हो जाएगा छोटा करना। भाव विस्तार, भाव विस्तार का जाएगा भाव पल्लवन, ये हो गया छठा। श्रृंगार रस का जाएगा रति। हो गया, हो गया है तुझको तो प्यार है। दूरदर्शन वाले कैमरे के सामने बैठे अपाहिज से बार बार क्यों प्रश्न पूछते थे? कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए। तो यहाँ पर लिख भी देता हूँ मैं, कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए। चूरन बेचने का काम कौन करता था? भगत जी। ठीक है, कौन करता था? भगत जी। तो चलो नीचे उत्तर है वो तो हटाऊंगा तो मेरे सब मिल जाएंगे। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? जल्दी बताओ, याद है आपको? हाँ, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर, जल्दी। मोहनजोदड़ो। ठीक है। छंद कितने प्रकार के होते हैं? छंद 2 प्रकार के होते हैं, मात्रिक और वर्णिक। शब्द अलंकार किसे कहते हैं? जहाँ काव्य की शोभा किससे बढ़ती है? शब्द के माध्यम से बढ़ती है, शब्द अलंकार। बाल बाल बचना मुहावरे का अर्थ क्या है? बाल बाल जो बचना है मुहावरे करते हैं कि हानि होते होते बचिया। 5 क्षेत्रीय शब्द लिखिए, 5। 2 क्षेत्रीय शब्द आएंगे, इतने नहीं आएंगे ना, तो 5 में से कहीं कभी एकदम ढोर, ठीक है, फटाफट है, खचाखच, पारात, परात, मुक्का, ये सब कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा छोटा कर दूं, यहाँ से स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं आराम से। हो गया भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। चलिए अब देखिए, किसके अंकुर फूटते हैं? अगला पेपर है, किसके अंकुर फूटते हैं? तो शब्द के। ठीक है। भक्तिन कहाँ की रहने वाली थी? झूंसी की। कहाँ की? तो झूंसी। सिंधु सभ्यता की क्या विशेषता है? जल्दी जल्दी थोड़ा सा कर देते, समय अपना ज़्यादा हो रहा है, बीत रहा है। तो सिंधु सभ्यता की क्या विशेषता है? सिंधु सभ्यता की विशेषता है सौंदर्य बोध। ठीक है भैया। भारत का पहला छाप का ना करके जाना यार, 2-3 बार रिपीट हो गया ये, है ना, ये भक्तिन वाला नहीं, ये चीज़ें तो ठीक है। भारत का पहला छाप का ना कब खुला था? जल्दी बताओ भैया। 1500 में खुला था। ठीक है। दोहा जो है, दोहा छंद का उल्टा है, सोरठा। हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग भक्ति काल को कहा जाता है। देखिए ऐसा नहीं कि अलग से चीज़ें हैं तो बाकी चीज़ें आपको आधी जानता तो याद भी है। ठीक है। मैं मेहनत करा रहा हूँ, देखो मैं तो उन बच्चों के लिए मेहनत करा रहा हूँ यार जो वास्तव में मेरे साथ जुड़े हुए हैं। पर्दे पर
वक्त या दृश्य की कीमत होती है, किसकी कीमत होती है? तो वक्त की कीमत होती है। किसकी? वक्त की, है ना। तो इसको तुरंत थोड़ा सा यहाँ पर, ये बाद में कर लेना, पर थोड़ा सा रिवाइज के लिए, प्रैक्टिस के लिए तो जरूरी है ऐसा करना। मुक्तिबोध उपन्यास के रचनाकार, मुक्तिबोध जो है उपन्यास के रचनाकार कौन है? जैनेन्द्र कुमार है। कौन है? तो जैनेन्द्र कुमार है। नहीं तो मुक्तिबोध मत लिख देना, मुक्तिबोध देख के। आनंद यादव का पूरा नाम क्या था? बोलो जल्दी। आनंद रतन यादव। रेडियो नाटक, चलिए अब देखिए, रेडियो नाटक में डिटेल्स नहीं होते, संवाद की दृश्य। तो रेडियो में संवाद तो होगा, दृश्य नहीं होगा, देख नहीं सकते अपन रेडियो को, तो इसलिए ये दृश्य वाला राइट है। संचारी भावों की संख्या कितनी है? 33। जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक ही विधेय होता है वहां कौन सा वाक्य होता है? तो सरल वाक्य होता है। हो गया। चलिए इसके बाद में यहाँ पर मैंने भरे भी हैं पहले से, वो तो कोई इशू नहीं है। मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ यार कि अच्छी चीज़ें डिलीवर कर दूँ और नंबर नहीं कटना चाहिए, मेरा प्रयास यही है। वास्तव में यार मेरे साथ जो बच्चे बोल रहे हैं, प्रॉपर ईमानदारी से कह रहा हूँ 100%, मेरी इच्छा यही है कि हमारे साथ जो बच्चा जुड़ा ना उसके पूरे नंबर आ जाए। भगवान चाहे यार आपने 80% का सपना बनाया तो आपका 80% बन जाए। आपने सोचा है कि नहीं हिंदी में मेरे को 75 नंबर चाहिए तो 75 आ जाए। यही मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, ठीक है, कि अच्छे आपको नंबर मिले। ठीक है, मेरी तरफ से कमी नहीं रख रहा हूँ मेहनत करने में, बाकी आप भी पढ़िएगा। ठीक है, बाकी इन चीज़ों से आउट पेपर जाएगा ही नहीं है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। ठीक है। बच्चन प्रेम व मस्ती के कवि हैं। बच्चन प्रेम व मस्ती के कवि है क्या? तो यहाँ पर हो जाएगा सत्य है। दूसरा है सीरीज का जो फूल है संस्कृत साहित्य में बहुत कठोर माना जाता है, असत्य रहेगा ये। सोदलगेगर मास्टर कविता बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाते थे, सत्य रहेगा। रेडियो श्रव्य माध्यम है। रेडियो क्या है? एक श्रव्य माध्यम है क्या? रेडियो एक श्रव्य माध्यम है, तो यहाँ पर चौथे का आपका जाएगा सत्य ये। ठीक है। राष्ट्रभाषा के लिए संपर्क भाषा शब्द का प्रयोग किया जाता है। राष्ट्रभाषा के लिए संपर्क भाषा का प्रयोग किया जाता है, तो ये पांचवा आपका हो जाएगा सत्य। ठीक है। शब्द गुण की संख्या 4 होती है, तो शब्द गुण की जो संख्या होती है ना वो 3 होती है, इसलिए ये हो गया आपका असत्य। तो ये सत्य हो गया, कर पाओगे आराम से। चलिए जोड़ी देखते हैं अगला। ये देखिए जोड़ी में राखी के लक्ष्य बिजली की चमक, जिठोद जेठ का पुत्र को जिठोद कहते हैं। मंत्री नामक मास्टर, तो ये था आपका तीसरा का आपका एफ होने लगा। कक्षा अध्यापक। कथानक देख सकते हैं आप, कहानी। ठीक है भैया, थोड़ा बहुत आप भी देखो। 3 तेरा होना, बिखर जाना। वीर रस का, जल्दी से बोलो, उत्साह। और संस्कृत के मूल शब्द, सॉरी छठा हो गया नहीं, संस्कृत के मूल शब्द, तो संस्कृत के मूल शब्द आ जाएंगे तत्सम। हो गया भैया। चलिए इसके बाद में अपन देखते हैं भाषा कैसी होती गई। भाषा के साथ कैसी होती गई? तो भाषा के साथ साथ अधिक पचेली होती गई। तो चलिए मैं हटा देता हूँ ताकि कम समय में काम हो जाए। ये मैंने भर दिया यहाँ पे, इन चीज़ों को आप कंप्लीट कर लेना है। देखो यहाँ ध्यान से, अवधूत किसे कहा गया है? अवधूत है जो सुख में सहज भाव से उत्पन्न रहता है। ठीक है। मोहनजोदड़ो में वास्तुकला की तुलना किस नगर से की गई है? तो वास्तुकला की जो तुलना है वो किससे की गई है? तो ये चंडीगढ़ से की गई है। चौथा जो है, इन सब की पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। पीडीएफ के लिए आप संपर्क भी कर सकते हैं कॉल के लिए। ठीक है। आमतौर पर नाटक की अवधि कितनी मानी जाती है? तो 15 से 30 मिनट। ठीक है। और अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तो अर्थ के आधार पर वाक्य होते हैं 8 प्रकार के। तकनीकी शब्द अंग्रेजी के किस शब्द से का हिंदी पर्याय है? तो यह टेक्नोलॉजी। गागर में सागर भरना का अर्थ क्या है? थोड़े शब्दों में बड़ी बात कहना। हो गया भैया। तो ये चीज़ें आपकी कंप्लीट मैंने इतनी करा दी। चूरन बेचने वाले भगत जी पर किसका जादू नहीं चल पाता है? तो चूरन बेचने वाले भगत जी पर बाजार का जादू नहीं चल पाता है। यशोधर बाबू के विवाह की वर्षगांठ थी। वर्षगांठ कौन सी थी? 25वीं उनके विवाह की वर्षगांठ थी। मोहन नहीं आने वाला, इसमें वाक्य में निपात है। देखो निपात शब्द उसे कहते हैं कि जो सेंटेंस पर दबाव डाले। तो मोहन आने वाला है,
नहीं आने वाला कंफर्म हो गया कि नहीं आएगा। तो यहां पर जो निपात शब्द है ना वो आपका नहीं है। शब्द और अर्थ के आधार पर अलंकारों के प्रकार माने गए हैं। तो शब्द और अर्थ के आधार पर अलंकारों के 3 प्रकार माने गए हैं, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, उभय अलंकार। ठीक है भैया, ध्यान रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहां पर देखते हैं आदिकाल के कवि है। तो आदिकाल के जो कवि है ना वो है आपके चंदबर दाई। ठीक है, सूरदास जी जो है भक्ति काल के कवि है, ध्यान रखना है। कबीरदास जी जो है ना ज्ञान मार्ग की शाखा के कवि है। ठीक है, याद रहेगा इतना। तो यहाँ पर आदिकाल के जो कवि है वो है चंदबर दाई। उषा का अर्थ क्या है? उषा का अर्थ है भोर। ठीक है, उषा का अर्थ है भोर। देखो अब है आपके रिक्त स्थान। दंगल में उतरकर सबसे पहले तुम प्रणाम करना। जो प्रणाम करना मतलब नमस्कार करना, किनको करेंगे? तो ढोलों को। ये पहलवान की ढोलक से पाठ से लिया गया है ना, तो वहां पे देखो। भक्ति काल की प्रेम मार्गी काव्य धारा के कवि कौन है? जायसी है। ज्ञान मार्गी के कबीरदास है, ध्यान रखना है। तो यहां पर आ जाएगा जायसी, जायसी। ठीक है, माँ हवा में बच्चे को क्या कर रही थी? माँ बच्चे को हवा में क्या दे रही थी? लोका। लोका मतलब झूला अपन बोलते हैं अपनी भाषा में। ठीक है, ये क्षेत्रीय शब्द है तो लोका आ जाएगा। यशोधर बाबू का तीसरा बेटा स्कॉलरशिप लेकर कहाँ चला गया था? तो अमेरिका गया था। कहाँ पर? अमेरिका। प्रॉपर ढंग से मैं तो जो बता रहा हूँ ना उसको फॉलो करोगे ना तो दावा करता हूँ यार 80 के 80 नंबर आएगी। पेपर आउट नहीं जाएगा, कहीं से भी नहीं जाएगा। मैंने ये नहीं कहा कि ये असली पेपर है, मेरे को आपको लेना देना उससे कोई नहीं है। मैं आदर्श प्रश्न पत्र दूंगा, मॉडल पेपर दूंगा, आउट पेपर चला जाए तो फिर बताना यार आप तो पहला पेपर तो आजमाओ। ठीक है, अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार होते हैं। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार होते हैं बाबू 8। शब्द के आधार पर होते हैं 3। छंदों में गण होते हैं। छंद में होता है गण, गण होते हैं तो वार्णिक छंदों में। तो यहां पर जाएगा वार्णिक छंदों में गण होते हैं। हो गया इतना। अब यहां पर अपन देखते हैं जोड़ी। जोड़ी के लिए जाएगा कोलू का बेल। कोलू का बेल आ जाएगा दिन रात मेहनत करना। ठीक है, समाचार लेखन। समाचार लेखन का जाएगा आपका यहाँ पर उल्टा पिरामिड शैली। हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल। हिंदी साहित्य का जो स्वर्ण काल है वो हो गया भक्ति काल। ठीक है, द्विवेदी युग के प्रवर्तक महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी। और दिन का जो पंक्ति है वो जल्दी जल्दी चलता है। विभत्स रस का स्थायी भाव। विभत्स रस का स्थायी भाव जाएगा जुगुप्सा। और उर्दू फारसी छंद का जाएगा आपका रुबाइया। कर पाओगे इतना भैया? बढ़िया से। अब आगे देखते हैं एक वाक्य में उत्तर। निबंध किसकी कसौटी हुआ करता है? निबंध जो होती है ना गद्य की कसौटी है। किसकी कसौटी है? गद्य की। पतंगों के साथ साथ कौन उड़ रहा है? देखिए बच्चे उड़ रहे हैं बेटा, अभी भी मौका है। मैं आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना जिसको मैं बता दूं पहले, अपना एक पर्सनल एप्लीकेशन है प्ले स्टोर की तरह। ठीक है, उसके लिए आपको उसमें जरूर जुड़ो। ठीक है, वहां पर मैं इसका पूरा सॉल्यूशन भी दूंगा, पीडीएफ भी दूंगा, नोट्स भी मिलेंगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि नहीं यार ये मॉडल पेपर के अलावा नहीं मिलेगी चीजें, पूरा सॉल्यूशन मिलेगा। ऑल सब्जेक्ट का मैंने जो खर्चा रखा है मात्र 215 रुपीज। यदि आप इस वीडियो को देखते जाते हैं तो 200 में मैं आपका काम करा दूंगा, मात्र 200 रुपये में। ठीक है बेटा, देखिए मेहनत का तो कोई नहीं छोड़ता है, पर वहां पर ऐसी चीज दूंगा, मानो आप विश्वास मानो, हर पेपर के भी आप 200 के लिए तैयार हो जाओगे। लेकिन मैं पूरा 12th का खर्चा आपका, ठीक है, 200 रुपये चार्ज रहेगा। ठीक है, जरूर जुड़िए। वहां से जब पढ़ोगे ना तो पूरा प्रॉपर आउट नहीं जाएगा। वहां पर ऐप रहेगा अपना, एप्लीकेशन के अंतर्गत कोई सी भी चीज अपडेट करना चाहूंगा, या मान के चलिए मेरे को 24 तारीख 23 तारीख को कुछ ऐसी चीजें लगी कि नहीं यार ये क्वेश्चन आ सकते हैं, ज्यादा चांसेस है, इशारा काफी होता बच्चों के लिए, तो वहां पर मैं अपडेट करूंगा तो ऑटोमेटिकली आपके मोबाइल फोन में भी अपडेट हो जाएगा। ठीक है, तो वहां पर जरूर जुड़ना है बेटा। कहना यही सिर्फ है, मोबाइल में के साथ आप जुड़ो तो सीधी सी बात है, यही कहना है कि आपको अपनी एप्लीकेशन के साथ जुड़ना है। जिन बच्चों को भरोसा है करिए, जिनको नहीं है मत करिए। मैं तो सीधी सी बात कहता हूँ। छंद के अंग कौन कौन से होते हैं? तो छंद के अंग है वर्ण, मात्रा, यति, चरण, ठीक है, और तुक। चरण और तुक। हो गया इतना। अब सूत्र रूप से कही गई बात को विस्तार से लिखना और समझना क्या कहलाता है? उसे कहते हैं भाव पल्लवन।
क्या कह लेते हैं उसे, भाव पल्लवन कहा जाता है, भाव पल्लवन। हो गया। चलिए इसके बाद में अपन देखते हैं फीचर। फीचर्स लेखन शैली की शैली कौन सी है? तो देखो फीचर लेखन की शैली जो है कथात्मक शैली है। कौन सी शैली है? कथात्मक शैली। हो गया। मोहनजोदड़ो नगर कितने हजार साल पुराना है? 5000 साल पुराना है। 5000 साल। अमलतास कितने दिन के लिए फूलता है? तो अमलतास जो है 15 से 20 दिन के लिए फूलता है, 15 से 20 दिन। हो गया इतना। चलिए सत्य असत्य है। इस युग में भी जातिवाद पोषकों की कमी नहीं है, तो ये आपका बिल्कुल सत्य रहेगा। दूसरा है यशोधर बाबू गोल मार्केट से सेक्रेटेरिएट तक स्कूल से आते जाते थे, तो ये आपका असत्य, पैदल चल के आते थे वो। भाव पल्लवन को सार संक्षेपण भी कहा जाता है, ये असत्य। भाव पल्लवन को भाव विस्तार कहते हैं, तो ये आपका असत्य हो जाएगा तीसरा। चौथा है कवित्व एक वार्णिक छंद है जहां पर वर्णों की गणना की जाती है और कवित्व छंद में वर्णों की गणना की जाएगी, इसलिए ये बात होगी आपकी सत्य। छायावादी कवियों में ने प्रकृति का मानवीकरण किया है। छायावादी जो कवि है उनने प्रकृति का क्या मानवीकरण किया है, तो ये बात आपकी सत्य रहने वाली। हो गया। बालक चांद के लिए ललचा रहा है, तो बालक चांद के लिए ललचा रहा है, तो ये बात आपकी बिल्कुल सत्य रहने वाली है। ठीक है। कहाँ की रहने वाली थी? भगतीन। ठीक है, भगतीन जो है झूसी की रहने वाली थी, झांसी की नहीं, झूसी। ठीक है भैया। यशोधर बाबू के आदर्श थे कृष्णदा। निम्नलिखित में से तकनीकी शब्द नहीं है, इनमें से तकनीकी शब्द कौन सा नहीं है? अंगोचा, रेखा चित्र, अभिकर्ता, आयोग। तो अंगोचा जो है ना एक तकनीकी शब्द नहीं रहेगा। ठीक है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? देखो काव्य की जो शोभा बढ़ाते हैं उसे हम कहते हैं अलंकार। क्या कहते हैं? अलंकार। आप तो मैं जो बता रहा हूं ना उसको कवर करो यार, बाकी सारी गारंटी मेरी है, आप तो अच्छे स्कोर करोगे। ठीक है, मैंने ये नहीं कहा कि असली है, पर क्वेश्चन आएंगे। देखिए पूरी रिसर्च के बाद बताता हूँ, ऐसी फालतू चीजें अपने पास नहीं है। ठीक है। रीतिकाल की जो प्रतिनिधि रचना है, वो रीतिकाल की जो प्रतिनिधि रचना है वो कौन सी है? ठीक है, तो यहाँ पर बिहारी सतसई एकदम राइट रहेगा। ठीक है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, इसका दिन जल्दी जल्दी ढलता है। ठीक है, बहुत धीरे धीरे। कैसे? तो कैसे ढलता है? तो धीरे धीरे की जल्दी जल्दी, दिन जल्दी जल्दी ढलता है आपकी कविता के माध्यम से। ठीक है भैया। यहाँ पर अपन बात करें तीतरबाज जो कहता है था कि मैं वहां किसका निमंत्रण पाकर भीतर गया, तो निमंत्रण यहाँ पर राइट रहेगा, निमंत्रण। ठीक है भैया। इसके बाद में अपन थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं ताकि क्लियर सारी चीजें नजर आए। अरे यार मैंने कहा ना, आप तो जो बच्चे को भरोसा नहीं है वो मत करना। बाकी बेटा मैं कह रहा हूँ जो है मॉडल पेपर, लेकिन दमदार है, दमदार। ठीक है, दमदार। समझ में आ गया? बार बार कह रहा हूँ मैं, क्योंकि अब की बार 90% पार। और जो बच्चा पेड एप्लीकेशन में जुड़ेगा ना, बिल्कुल प्रॉपर सारी चीजें वहां पर मिलने वाली है। नोट्स मिलेंगे, मॉडल पेपर मिलेंगे, सॉल्यूशन मिलेगा, और कोई नई चीज अपडेट करता हूँ ना तो वो एप्लीकेशन पे अपडेट होगी यार, व्हाट्सएप पे थोड़ी आएगी कि यार यूट्यूब पे थोड़ी आ जाएगी। आप तो थोड़ा सा 12th क्लास के बच्चे हैं, इतना तो जानते ही है। चलिए बेटा समझते हैं इनको भी। भक्ति काल की जो प्रसिद्ध रचना है, भक्ति काल की जो प्रसिद्ध रचना है वो है रामचरितमानस। रामचरितमानस, ये हो जाएगा रामचरितमानस। और कवि हरिवंश राय बच्चन डेडेस का उद्मात लिए फिरते हैं, यौवन का। यौवन का उद्मात लिए फिरते हैं, किसका? यौवन का उद्मात लिए फिरते हैं। लेखक आनंद यादव की जो माँ है धूप में क्या थाप रही थी? कंडे थाप रही थी, कंडे। रवि पूर्व से निकलता है, इसका शुद्ध रूप क्या? देखो रवि जो है ना इसमें बड़ा की मात्रा बड़ी की है, यहाँ पर आ जाएगा छोटी की। हो गया भैया। दो प्रकार के हैं महाकाव्य और खंड काव्य। तो प्रबंध काव्य, प्रबंध जो काव्य है ना उसके दो भेद है, महाकाव्य और खंड काव्य। आगे देखते हैं जोड़ी। कविता के जो बहाने हैं उसका आ जाएगा कुंवर नारायण।
ज्ञान मार्गी शाखा के अंतर्गत आ जाएगा कबीरदास। महादेवी वर्मा छायावाद के कवि कवयित्री। गंगोत्री उमा शंकर जोशी। और रेडियो नाटक में आ जाएगा आपका, यहाँ पर देख सकते हैं सीमित पात्र, उसमें रेडियो नाटक में सीमित। कोलाधिपति के अंतर्गत आ जाएगा तकनीकी शब्द। और सातवां जाएगा आख्यानक गीतिया का झांसी की रानी। हो गया भैया। चलिए अब देखते हैं एक वाक्य में उत्तर। एक वाक्य में उत्तर है, द्विवेदी युग के दो निबंधकारों के नाम बताइए। द्विवेदी युग के जो दो निबंधकार है वो कौन कौन? एक तो सरदार पूर्ण सिंह है, श्याम सुंदर दास है। तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं सरदार पूर्ण सिंह, श्याम सुंदर दास। यहाँ पे लिख देता हूँ दास। ठीक है, हो गया। बच्चे किसकी प्रत्याशा में होंगे? तो बच्चे किसकी प्रत्याशा में होंगे? तो अपनी माता की। ठीक है, आधुनिक काल के दो महाकाव्यों के नाम लिखिए। देखिए आधुनिक काल के दो महाकाव्य कौन कौन से? एक तो साकेत है, साकेत, और दूसरा है कामायनी। हो गया। विपरीतार्थक शब्द युग्म का कोई एक उदाहरण देना है। आकाश पाताल। हो गया भैया। यहां पर अपन देखते हैं तो घटना स्थल पर किसी भी खबर जो है उसका सीधा प्रसारण कहलाता लाइव। मंत्री मास्टर लेखक को क्या कहकर पुकारते थे? आनंदा। लेखक के पड़ोस में कौन महानुभाव रहते थे? भगत जी, भगत। हो गया। अब देखिए बाजार का जो जादू है आंख की राह पर काम नहीं करता भाई साहब, आंख की राह पर काम करता, क्योंकि पूरा जो बाजार है विलासिता की सामग्रियों से भरा पड़ा है, तो इसलिए ये आपका हो जाएगा असत्य। दूसरा, सिंधु घाटी सभ्यता में पत्थर और तांबे का प्रयोग नहीं होता था। सिंधु घाटी सभ्यता में पत्थर और तांबे का प्रयोग नहीं होता था, तो ये दूसरा भी आपका असत्य रहेगा। ठीक है, ही तो भी आदि निपात शब्द है, सत्य है। रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है, रस जो है उसको काव्य की आत्मा कहते हैं, तो बिल्कुल सत्य बात है, रस काव्य की आत्मा ही होती है। जयासी ने ब्रजभाषा में काव्य की रचना की है, सत्य रहेगा। कवि बच्चन मंत्री का वेश लिए फिरते हैं, तो कवि बच्चन जो है ठीक है मंत्री का वेश थोड़े लिए फिरते हैं ना, यौवन का उन्माद लिए फिरता हूं। ठीक है, तो यहां पर ये हो गया आपका असत्य। नगर के राज दरबार का दर्शनी जीव कौन था? ठीक है, दर्शनी जीव कौन था? तो लुट्टन सिंह था। क्या जाएगा इसका ऑप्शन? आ सही रहेगा। आनंद के मराठी अध्यापक का नाम क्या था? तो यहां पर सा ऑप्शन राइट हो गया। जिस वाक्य में एक ही संज्ञा और एक ही क्रिया हो, जिस वाक्य में एक ही संज्ञा और क्रिया का प्रयोग करता है उसे कहते हैं अपन, देखिए उस तरह के वाक्य को कहा जाता है सरल वाक्य। उत्तेजना के मूल कारण को कहते हैं, देखिए उत्तेजना के मूल कारण को क्या कहा जाता है? तो उत्तेजना का मूल कारण होता है विभाव। हो गया, इतनी चीजें आराम से करना है, समय देना पड़ेगा, बिना समय दिए कुछ नहीं होने जाने वाला है, समझना है। ठीक है, हिंदी कविता का जागरण काल किस युग को माना जाता है? हिंदी कविता का जो जागरण काल है वो है भारतेंदु युग। कविता फूलों के बहाने है खिलना। अब यहां पर अपन देखते हैं भगतीन, भगतीन जो है कि कहानी अधूरी है पर मैं इसे पूरा नहीं करना चाहती, खोकर। किसे? भगतीन को खोकर। महादेवी वर्मा उसे पूरा नहीं करना चाहती, खोकर। नागार्जुन के कवि है, मतलब नागार्जुन किसके कवि है? तो प्रयोगवाद के, प्रगतिवाद, तो प्रगतिवाद के कवि है, प्रगतिवाद। हो गया। बच्चे डेडेस को नरम बनाते हुए दौड़ते हैं, बच्चे डेडेस को नरम बनाते हुए
दौड़ते हैं किसको, छतों को। तब मैंने 10th क्लास में भी पूरी मदद की थी, और मैं जो बताता हूँ ना उसी में से क्वेश्चन आते हैं। मैं आपको 5 पेपर दूंगा, मॉडल पेपर 5 दूंगा, बस क्वेश्चन आने चाहिए, रहेंगे नाम के मॉडल पेपर, क्वेश्चन पूरा बैठेगा मेरा द्वारा रिसर्च करने के बाद बताता हूँ, ऐसा हर कई चीजें नहीं बताता हूँ। ठीक है, फालतू बच्चे जो कमेंट करते हैं ना उनके लिए मैं बनाता भी नहीं, मैं उन बच्चों के लिए विशेष जिनको मुझ पर भरोसा है, ट्रस्ट करते हैं। चलिए, सोदल गेगर मास्टर क्या पढ़ाते थे, तो मराठी पढ़ाते थे, मराठी हो गया। लोक प्रसिद्ध उक्ति क्या कहलाती है, लोकोक्ति कहलाती है, लोक प्रसिद्ध उक्ति को कहते हैं लोकोक्ति। चलिए, अलंकार में अंत तक संशय बना रहता है, देखो नाम में है संशय, संशय मतलब होता है संदेह, तो संदेह जो अलंकार होता है ना उसमें अंत तक आपको संशय बना रहता है। हो गया इतना। चलिए, अब है सत्य सत्य, क्वेश्चन नंबर 3 पर। ठीक है भैया, तो भगत जी का जो चूरन है वो हाथों हाथ बिक जाता था, भगत जी का जो चूरन है हाथों हाथ बिक जाता था क्या, तो ये बिल्कुल आपकी सत्य बात है। दूसरा जो है ना वो आपका असत्य रहने वाला है। आहा, तुम आ गए, आज्ञावाचक है, ये विस्मयवाचक शब्द है, विस्मयवाचक वाक्य है, जहां पर एकदम से आहा, ओहो, ये, तो यहां पर विस्मयवाचक है, आश्चर्य जैसा हो, तो ये आपका असत्य रहेगा। श्रृंगार रस का स्थायी भाव, हास होता है क्या, श्रृंगार का स्थायी भाव होता है रति। ठीक है, तो यहाँ पर ये सॉरी रति लिखने लग गया था मैं, असत्य है। प्रयोगवादी कवियों ने प्रकृति का मानवीकरण किया है, प्रयोगवादी कवियों ने नहीं किया है, प्रगतिवादी ने किया वो है ना, तो यहां पर अपन हो जाएगा ये असत्य। और प्रातः काल आकाश नीले पानी के जैसा था, तो ये आपका असत्य है, यहाँ पर आपका पहला ही सत्य है, बाकी सारी चीजें असत्य है। चलिए आगे देखते हैं, सही जोड़ी और सही जोड़ी को मिलान करते कम कैमरे के में बंद अपाहिज, कैमरे में बंद अपाहिज को के रचनाकार क्या है, रघुवीर सहाय, ये पहला हो गया। कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि देखो, राम भक्ति शाखा के तुलसीदास है, और कृष्ण भक्ति के कौन है, सूरदास है, तो यहाँ पर ये आपका दूसरा हो गया। प्रगतिवाद, प्रगतिवाद में जाएगा रामधारी सिंह दिनकर, ये तीसरा हो जाएगा आपका। और चौथा है बज में जिंदगी, बज में जिंदगी का जाएगा फिराक गोरखपुरी, इनके रचनाकार है, हो गया। पांचवा है हमारा यहाँ पर सुमित्रा नंदन पंत, सुमित्रा नंदन पंत का जाएगा चित्रभाषा, दिख रहा है। अंदर बाहर देखो, शब्द युग्म क्या रहता है, जो जोड़ा जोड़ा रहता है ना, जोड़ा यूसे कहते हैं युग्म, तो ये शब्द युग्म में अंदर बाहर, माता पिता, धरती आकाश, ये क्या है, शब्द युग्म है, तो यहाँ पर आपका जाएगा छठा शब्द युग्म। और मुक्तक काव्य का जाएगा बिहारी सत सही। हो गया भैया, इतना चीजें कर पाओगे, बढ़िया से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और जो बच्चा अभी तक एप्लीकेशन में ऐड नहीं हुआ, एप्लीकेशन में ऐड हो सकते हैं, पूरा सॉल्यूशन मिलेगा, नोट्स मिलेंगे प्रॉपर ढंग से, वहां से पेपर आउट नहीं जाएगा। वैसे यहाँ भी तैयारी करा रहा हूँ, यहाँ भी नहीं जाएगा, ऐसी बात नहीं है, पर यदि आप एप्लीकेशन में जुड़ते हैं तो कुछ अलग से बेनिफिट आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, वो कुछ चीजें ऐसी होती जो यहाँ पर थोड़ा सा उसको चर्चा भी नहीं कर सकते, समझ के बात आप, तो ये थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, एप्लीकेशन में ऐड हो जाए। ठीक है, पूरा 12th क्लास का खर्चा मैंने 200 रुपये चार्जेस लगेंगे, पेमेंट लगेगा उसके लिए, बाकी फ्री में यहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ। मौके मोहन राकेश के प्रसिद्ध नाटक का नाम बताओ, तो इनके प्रसिद्ध नाटक का नाम है लहरों के राजहंस, लहरों राजहंस। कविता का खिलौना कौन नहीं जानता है, कविता का खिलौना कौन नहीं जानता, फूल। बिंब का शाब्दिक अर्थ बताइए, बिंब का शाब्दिक अर्थ होता है मूर्त, मूर्तस्व रूप प्रदान करना, या मूर्तस्व लिख सकते हैं या मूर्त लिख सकते हैं, दोनों एक ही चीज है, मूर्तस्व रूप करना।
दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच होने वाले संभाषण को क्या कहते हैं? दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच होने वाले संभाषण को हम कहते हैं बेटा संवाद। क्या कहते हैं? संवाद। पंचतंत्र में किस प्रकार की कहानियां लिखी गई? पंचतंत्र में है शिक्षाप्रद कहानियां। तो ये आपका पांचवा लिख देते हैं, मैं यहाँ पर पांचवा आपका, ठीक है, शिक्षाप्रद। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? मोहनजोदड़ो। हो गया भैया। लुट्टन पहलवान को पाल पोसकर बड़ा किसने किया? लुट्टन सिंह जो पहलवान था उसकी विधवा सास ने किया था। विधवा सास ने।